शुरू करते हैं। जी। नमो वरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वत्सायणम नमो लोये सब्बसाहुणम ऐसो पंच नमोकारो सब्ब पावपनासनो मंगलाणम चे सभ्यचिन परमम हवे मंगलम। श्रीमंदर स्वामी की अनुज्ञा से, गुरुदेव की अनुज्ञा से, बड़ों की अनुज्ञा से ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रोत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को सादर जय जिनेन्द्र सा, प्रणाम सा। गुरु भगवंतों से, गुरुजनों से जो भी जाना है सीखा है वही आप सबके सामने रखने का प्रयास है। जी। आज हम देखने वाले हैं 14 नियम। तो कितने लोग हैं जो अभी 14 नियम भर रहे हैं? मैं भरती हूँ ज्योति लुधियाना से। ओके। और और कोई नहीं भरता है? हाँ, भरती हूँ मैम। चेतना जी। ओके सर। जो बढ़ते हैं वो खूब अनुमोदना, लेकिन जो नहीं बढ़ते हैं उनके लिए आज की क्लास बहुत बेहतर होने वाली है, क्योंकि आप जितने अच्छे से इसको समझेंगे और फिर इसको जीवन में उतारेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि सिर्फ सुन के क्लास में बैठना है, सुनना है और चले जाना है तो फिर कोई मतलब नहीं। कुछ ना कुछ जीवन में आना चाहिए। चलिए 14 नियम में से सबसे पहला नियम जो है वो है सच्चित। 14 नियम का मतलब क्या है? 14 नियम क्यों करने होते हैं हमको, या हम क्यों करते हैं? जीवन को मर्यादित करने के लिए। जी, जीवन को मर्यादित करने के लिए 14 नियम अपन करते हैं। इससे पहाड़ हाँ। जितना पाप होता है वो राई जितना हो जाता है। हाँ। तो उसका सबसे पहला जो विषय है वो है सचित का। सचित का मतलब क्या हो? बीज सहित। कच्ची वस्तुएं जी होती हैं जो सचित। बीज सहित होता जी, है जो। जो बीज सहित होता है वो सचित कहलाता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी होती है, कच्ची होती है, कुछ चीजें पक्की होती है लेकिन अचित होती है, सचित होती है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो जिनमें बीज है वो सचित कहलाती है। जैसे पृथ्वी, कच्चा पानी, वनस्पति, फल फूल है, ये सब चीजें सचित में आती है। इलायची, बादाम, ये भी सचित में आता है। बादाम में बीज कहाँ निकलता है? वो उसके नाकू होता है ना। वो नाखून। बीज बादाम जो होती है उसके ऊपर का जो होता है ना तीखापन, वहां हाँ। से अगर उसको बोया जाए तो वो वापस से ना पेड़ की तरह उग जाती है। अच्छा। अच्छा। नहीं, अगर भिगो तो के छिलके खाते हैं फिर तो उचित है ना। अच्छी तो। ठीक, हाँ। लेकिन कच्चे अगर अपन खाते हैं तो वो सचित में आती है। सचित में आ जाए। फिर अचित में अपन छिलके उतारते हैं तो डेफिनेटली उसके दो भाग हो जाते हैं। कच्चे में भी है, लेकिन अगर आपने उसके दो भाग करके रखे हैं, या जैसे अपन बोलते हैं ना कतरन करके अपन यूज करते हैं, तो हाँ। वो अचित में हो जाती है। अच्छा, वो उचित हो जाती है। क्योंकि वो वापस यूज नहीं कर सकते ना, रीयूज कैसे हो भाई? अगर कच्ची है लेकिन अपन ने जैसे थोड़ा ग्राइंड करके रखा है, या उसके भिगो के उसकी कटिंग करके रखी है अपन ने, जो ड्राई फ्रूट होता है अक्सर अपन कटिंग करके ही यूज करते हैं ना, तो वैसे करेंगे तो हम्म। वैसे अच्छी हो जाएगी।
तो ये जितनी भी चीजें सचित में आती है उन सबकी मर्यादा करना। तो मुझे बताइए, जो 14 नियम कर रहे हैं आज, उन्होंने कितने सचित का त्याग किया, मतलब कितना सचित खुला रखा, बाकी का त्याग किया? मेरा तो आज त्यागी है, एंडिल है। अनुमोदना सा। और जो करते हैं उनको पूछ रही हूँ, ताकि नहीं करते हैं वो भी इस तरफ आगे बढ़ेंगे। 10 सचित रखिए मैम, 10 के उपरांत ओके। या हम्म, ठीक है। अब आपने 10 सचित रखी है, उसमें क्या क्या आपने काउंट किया है ये बताइए। मैम फ्रूट्स हैं और हम्म, हरी सब्जी। हरी सब्जी तो पानी। कच्ची थोड़ी खाते हैं, बना के खाते हैं तो। हाँ, बना के तो हर अगर खाएंगे तो नहीं। अगर फ्रूट को मैंने सिर्फ बना के। सचित का पूछा, सचित पूछा है। सचित के अंदर आपने क्या क्या रखा, आपने क्या, आप क्या काउंट करते हो वो जानना है बस। पानी भी आएगा सचित में, अगर सचित जल पी रहे हैं तो। नहीं, वो तो है ना, हाँ दोवन पानी। आए। दोवन। हाँ, वो तो अरे ठीक है, लेकिन हाँ। वो बोल रहे हैं कि अगर सचित पानी पिएंगे तो सचित में ही काउंट होगा, उसमें हाँ कोई हाँ। डाउट ही नहीं है। सचित में तो तो और क्या फ्रूट, चीज काउंट की है? फ्रूट फ्रूट है, आ गए, सलाद। फ्रूट आ सलाद गए, खाते हैं कुछ। सब्जी याद आ आ गई। जाएगी। अब 2 सब्जी तो बनती है ना, 2 सब्जी है, फ्रूट है, हाँ पानी है। सब्जी दीदी की कौन सी बात कर सब्जी रहे सब्जी। तो हो? सब्जी तो वेट अच्छी वेट, तो हो हाँ, गई ना सब करने के सब बाद। एक सब एक साथ मत बोलिए, सब एक साथ मत बोलिए, कंफ्यूजन हो जाएगा। जिन्होंने ये बोला है अभी कि भाई 2 सब्जी है, सचित में आएगी, पहले तो ये बताइए कि कौन सी सब्जी की बात कर रहे हो आप यहाँ पर। सब्जी तो बना के खाएंगे तो कैसे आएगा अच्छी सब्जी। तो हो जाएगी। जी, अगर सचित आपने अग्नि पर उसको पकाई है, उसमें मसाले डाले हैं, सब्जी बनकर रेडी है, तो वो तो अचित हो गई, सा अच्छी सचित हो नहीं जाएगी। रहती है। पहली बात। दूसरी बात, ऐसी सब्जी जो खीरा सिर्फ ककड़ी हो आपने गई ना, खीरा ककड़ी जी होती टमाटर हो है, जब आप कच्चे खाओगे तो। अगर आप टमाटर की सब्जी बना रहे हो तो वो सचित में नहीं आएगी। मैम नहीं, लेकिन हम सलाद के बना रूप रहे में तो लेके आरंभ हम कर रहे तो दोष हमें लग रहा है, तो उसका दोष लगेगा ना, नहीं? क्या बोल रहे हो? जी वापस बोलिए। जैसे हम सब्जी हम ही बना रहे हैं मतलब, तो नहीं, आरंभ तो हम ही कर रहे हैं, तो उसका दोष लगेगा ना, उस वजह से थोड़ा छूट रखी है। अपन अपन नहीं 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 नहीं, अपन यहाँ जो मर्यादा कर रहे हैं ना, पहले तो इसको समझिए। 14 अच्छा। नियम जो हम कर रहे हैं वो अपने जीवन को मर्यादित करने के लिए कर रहे हैं। ये तो हम्म। आप जो मर्यादा की बात कर रहे हो, ये तो अपन क्या बोलेंगे ना, कि काम से अपने को करना है इसके लिए छोड़ा है, नहीं। अपन घर में रहते हैं, अपन ने बहुत कुछ खुला छोड़ा है, ठीक है, हाँ। वो चीज यहाँ पर नहीं है। सचित में जो चीज आप यूज कर रहे हो अपने खाने के अपने लिए, खाने के। अभी अपने घर में 4-10 लोग रहते हैं, तो क्या आप 10 का खाना नहीं बनाओगे? आपने बनाएंगे। कहा कि आज मैं सलाद नहीं खाऊंगी, ठीक है, आपने सचित में सलाद का त्याग किया, लेकिन फैमिली का रूटीन है, आपको टमाटर ककड़ी सब साफ करके रखनी होती है, उनको खाने में हमेशा रखनी होती है, तो क्या आप नहीं रखोगे? रखेंगे। रखेंगे। तो रखेंगे तो वो आपके खाने में नहीं आती है। क्योंकि देखो, हम गृहणियां हैं, हमारा परिवार, जो हम खाना जो किचन में बनता है वही वो खाते हैं। अगर वो खाते हैं तो हम बनाएंगे तो वो खाएंगे ना। तो हम खाना हाँ। बनाने की मर्यादा नहीं कर रहे हैं, अपने मुंह ओके। में क्या जा रहा है उसकी मर्यादा यहाँ पर करनी है, इसको समझेंगे बस। ठीक। हाँ, ये ठीक जय है ना, अपन जिनेन्द्र। क्या खा रहे हैं? जी, हाँ, एक ये पूछना था, जैसे खीरा वगैरह को भी अगर अग्नि का वो लग जाता है स्पर्श, तो वो अच्छी तो हो जाता है। मैं वही जैसे कह रही हूँ सा, जो कच्ची खा रहे हो, टमाटर कच्चे खा रहे हो, ककड़ी ले। आवाज कट रही है। अब आपकी आवाज आवाज नहीं कट आ रही रही। है। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हेलो, हाँ अब आ जी, रही अब है। आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, जी, अब आ रही है। अब आई है। नहीं आ अब रही है, नहीं आ रही है। नहीं आ रही मैम। अब
व्रत पड़ा था ना, अपक्वार क्या हो, दुपकार क्या हो, ये सब चीजें यहाँ ध्यान रखने योग्य है। फिलहाल अपन सचित पढ़ रहे हैं, तो सचित में जो चीजें कच्ची है, जिसमें बीज है, वो सचित काउंट होती है। अगर आप कच्चा पानी पी रहे हो तो काउंट होगी, कच्चे बादाम खा रहे हो तो उसमें काउंट होगी। प्लस अगर जैसे ककड़ी, टमाटर, मिर्ची, ये अगर आप कच्चे खा रहे हैं तो ये सब सचित में काउंट होगी। और अगर लेकिन सेक आप लग किसी के जाए, हाँ, लिए कर रहे हो, नहीं अगर सेक, अगर सॉरी, अग्नि का सेक वगैरह लग जाए तो फिर वो अचित हो जाता है। मैं इसका ये पूछना था। कैसे, हाँ कैसे, आप कैसे करना चाह रहे हो, पहले मुझे वो प्रोसीजर बताइए। जैसे ये अपन सलाद की बात कर रहे हैं या ककड़ी टमाटर की? जैसे ये अब टमाटर वगैरह भी हम चीजों में डालते हैं ना बनार के, तो थोड़ा सा सेक लगा देते हैं ना उसमें, तो वो अचित हो जाते हैं। खीरा टमाटर जैसे देखिए, पोहे अगर वगैरह में अगर डालते आप, हैं। तो वो तो पूरा पकेगा ना, पोहे कच्चे थोड़ी खाते हैं अपन, थोड़ा उसको गर्म तो होने ही देते ना, उसका हाँ प्रोसीजर वो वही है, गरम, वैसे ही बनता है। हाँ जी गरम करेंगे ही, हाँ तो वो उसमें हो जाएगा वो। वो उसमें हो जाएगा साहब, वो सचित में नहीं आता है पूरा। अगर आप खाली क्या कर रहे हो, जैसे आपने पोहे बना लिए, ठीक है, उसके बाद में आपने ऊपर सलाद से का डालेंगे कचुम्बर बना लिया, यानी कि मिर्ची, टमाटर, धनिया सब आपने डाल के फिर उसको ऊपर से अगर डाल के खा रहे हो तो वो तो सचित में सचित। काउंट होगा। ठीक है। जी। और अगर अपन किसी में डाल रहे हैं, वो पक रहा है, तो वो सचित में काउंट नहीं होगा। अभी सलाद पे नमक और जीरा डालते हैं तो जीरा तो सिका हुआ रहता है और नमक तो फिर सचित में आ गया। वो सेका और डाल सकते हैं ना। नमक सिका हुआ डाल सकते हो ना, मना थोड़ी किया, हम तो कह रहे हैं घर में नमक सिका हुआ रखना चाहिए अपने को। तो सिका हुआ नमक सचित में नहीं आएगा फिर? नमक सेका तो हुआ बिना तो नहीं सिका हुआ आएगा। नहीं है। कच्चा नमक जो है ना, जो डायरेक्टली अपन यूज कर रहे हैं, वो तो सचित में ही आता है। हाँ। नहीं तो तो पहले बात तो सैलेड, ऊपर से नमक डालना क्यों? सैलेड के ऊपर अगर ऐसे नमक डाल के खाते हैं तो वो सचित ही है ना, लेकिन सैलेड तो। सचित ही रहेगा था, क्योंकि आप नमक जो यूज कर रहे हो, पहले तो अपने को ऊपर से नमक यूज ही नहीं करना, चाहे वो अचित है कि सचित है, ठीक है, फिर भी अगर कर रहे हो तब भी वो उसके अंदर उतने प्रोसेस रखेंगे कि अपन डाल के 1 घंटा रख दे कि उन दोनों का मिश्रण हो, फिर हम खाएं। हम तो तुरंत खाने, सलाद तो हम तुरंत खाते तभी बनाते हैं ना, हम्म। तो सचित में आती है। तो सचित की मर्यादा करना, जैसे आज पूरे दिन में क्या क्या चीज अपने खाने में आएगी, क्या क्या अपन खाते हैं रूटीन में, उन सब की काउंटिंग करना, और उसके बाद में उसके उपरांत का त्याग करना। इसमें ना मैंने एक चीज जैसे ही पूछनी थी, अगर हम जैसे पान वगैरह खाते हैं तो पान के अंदर जितना सामान डलता है वो सारा काउंट होता है कि एक काउंट होगा पान? ये देखिए, अपन सचित का विषय पढ़ रहे हैं, या आप जो बोल रहे हो वो द्रव्य का विषय है। नहीं सचित में भी काउंट तो नहीं ना होगा भाई, इतने सचित खा लिए मैं वो उसका। सचित में आएगा, आएगा, क्योंकि उसमें क्या क्या डला है। जो अगर सचित डली है तो वो सचित में आएगी, अगर सुपारी डली है तो सचित में आएगी, पान इलायची का डली पत्ता है हो तो गया। सचित में आएगी, हाँ। पान का पत्ता है सचित में आएगा। हाँ तो इतने मतलब कि अलग अलग काउंट करने पड़ेंगे कि एक बिल्कुल पूरा काउंट पान? करने पड़ेंगे, काउंट करने पड़ेंगे। सचित अलग ही काउंट होती है, जब द्रव्य में जाएंगे ना, तब इसका मिश्रण अपने तो एक द्रव्य द्रव्य के एक रूप में काम आ लगेगा, सकता है। द्रव्य एक लगेगा। ये लेकिन तो अपन पान सचित वाला तो काउंट करें तो तांबुल में आ सचित गया। अलग अलग ही काउंट होती है। सॉरी, पान वाला तो तांबुल में आ जाता है ना, मुखवास ये वाला तांबुल में आ जाएगा पान का तो। लेकिन कोरा पत्ता भी यूज करते हैं पान के रूप में, हाँ। अगर यूज करें तो सचित, देखो सब चीज सबके अंदर आ सकती है, लेकिन अपन फिलहाल सचित की बात कर रहे हैं, तो पत्ता जो है पान का वो सचित में आता है। उसमें यूज होने वाली सुपारी भी सचित में आती है, अगर इलायची यूज कर रहे हैं वो भी सचित में आती है। इलायची तो सूखी रहती ना दीदी? बीज इलायची रहता है। सचित में आती है, बीज, उगने इलायची वाली सचित चीज। में आती है। बीन्स तो होते ही है ना इलायची में। बीज का मतलब ये नहीं कि उसमें दिखती भी चीज बीज है। बादाम में दिखता है क्या, बादाम में कहीं बीज है क्या, बताओ? उसका नहीं। नाकू है वही बीज है। नाखून में बीज है, ये तो हम जानकारी में है इसलिए बता रहे हैं। बाकी नॉर्मली किसी से पूछो कि बादाम में जीव है क्या, मतलब बीज है क्या, तो वो बता पाएगा क्या? नहीं। नहीं। नहीं।
क्योंकि उसमें दिखता नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो चीज दिखने वाली है वही सचित हो। ऐसी चीजें जो वापस से रिप्रोडक्ट हो सकती है वो भी सचित में ही है। तो जैसे किशमिश वगैरह होती है वो भी सचित ही होती है ना? जी, क्योंकि बीज काजू होते हैं। ही नहीं है ना दीदी, काजू नहीं ना सचित में? काजू नहीं होता है। काजू पिस्ता भी नहीं होता? हाँ, पिस्ता भी नहीं होता है, लेकिन देखो काजू में भी ना बहुत जगह तो बोलते हैं कि भाई इसको सचित में काउंट करते हैं, लेकिन अगर इनकी टुकड़ी अगर हो ना, मतलब तो काजू वो है उसके नहीं। 2 भाग अगर हो तो वो हम्म। अचित नहीं आता, फिर वो सचित में नहीं आता है। हम्म। तो इस प्रकार काउंट करें। जैसे आज का दिन नहीं, कल कल में क्या क्या खाया था, क्या क्या सचित लगी थी, पहले उसको समझो कि ये चीज सचित में आई है, क्या मेरे यूज आई है, नहीं आई है, जो जो चीजें यूज की क्या वो सचित में है या नहीं है। ऐसा काउंट करने के बाद आप उसके उपरांत का प्रश्न करेंगे। ओके सर। जी, नेक्स्ट द्रव्य। देखिए सचित में तो अपने को समझ में आता है जल्दी से कि भाई ये सचित है अचित है, तो अपन उसका ख्याल रख सकते हैं, उसको काउंट भी कर सकते हैं। इस मोस्ट इम्पोर्टेंट द्रव्य को कितना रखना, क्यों रखना है और कैसे समझें, इसको विशेष तौर से समझ लेंगे, क्योंकि बाकी सब चीजें फटाफट समझ में आने वाली है। सिर्फ ये द्रव्य है जो बहुत लंबा वाला जाता है, लंबा वाला उसको समझना पड़ता है। द्रव्य में कोई भी चीज जिसके टेस्ट में अगर परिवर्तन आता है तो वो द्रव्य में काउंट होता है। जैसे हम सब्जी बना रहे हैं, हमने सब्जी टेस्ट की, एक द्रव्य है। ओके, नमक कम लगा, फिर से नमक डाला, फिर से टेस्ट की, 2 द्रव्य है। फिर लगा कि नहीं इसमें थोड़ा मसाला कम है, फिर से हमने मसाला डाला, 3 द्रव्य है। उसका आगार ठीक है, नहीं उसके होता? बाद इसका आगार नहीं रखते? अगर भाई बनाते हुए हम करते हैं तो इसका आगार होता है नहीं ना? था, मैं आपको काउंटिंग बता रही हूँ, आगार तो आप सबके रख सकते हो, काउंटिंग बता रही हूँ कि अपन कैसे काउंट करेंगे। देखो खाते हुए तो अपन काउंट कर ही लेंगे कि भाई ये चीज आज मैंने खाई, लेकिन हम गृहणियां हैं, बनाते हुए कितना काउंट कर लेते हैं। जब नहीं कर पाएंगे तो वो आगार में चला जाएगा, फिर वो आगार में चला जाएगा। तो फिर उसी सब्जी में अपन ने धनिया डाला, फिर से उसको टेस्ट किया, तो कितने हो गए, 4 द्रव्य 4। लगे एक ही सब्जी पर। जबकि हम क्या कर रहे हैं, थाली में ले रहे हैं सब्जी, रोटी, चावल, दाल, सब अपन ने रख लिया, अपन ने काउंट कर लिया भाई इतने द्रव्य अपने को लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमने खाना बनाते हुए कितने द्रव्य एक्स्ट्रा लगा दिए, मतलब एक सब्जी पर 4 द्रव्य अपने लग गए। तो वैसे ही किसी भी चीज को आप मुंह में रख रहे हो, उसके टेस्ट में अगर परिवर्तन आता है तो वो द्रव्य में काउंट होता है, उसका द्रव्य लगता है। जैसे और अगर जैसे हम कोई चीज आप मिक्स करके खाते हैं तो वो एक द्रव्य होगा कि अलग अलग ही काउंट होगा? रुके, आप स्टेप बाय स्टेप चले, पूरा प्रॉपर इसको पूरी कोशिश करती हूँ मेरी तरफ से कि जितना मुझे समझ में आता है मैं आपको बताऊं, फिर डाउट रहेगा तो डेफिनेटली अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे ये एक उदाहरण दिया मैंने सब्जी का, क्योंकि अपन किचन में कई बार ऐसी चीजें बनाते हैं और टेस्ट करने की आदत अपन करते हैं। ये है द्रव्य का ऑप्शन 1। ठीक है, दूसरा है अपन ने थाली में सब सामान ले लिया, लेकिन उन सब का आपने द्रव्य काउंट किया कि भाई मेरे पास आज सब्जी भी है, आज 2 सब्जी है, एक रोटी है, दाल है, चावल है, अचार है, पापड़ है। ठीक है, अब आपने क्या किया, पहले तो अगर आप इन सबको चूर लेते हैं, मतलब एक चूरी बना लेते हैं, सबको अगर मिक्स कर लेते हैं तो वो एक द्रव्य लगेगा। ठीक है, आपने क्या किया, रोटी चूर ली, उसमें एक सब्जी डाली, ठीक है, उसको टेस्ट किया, वो थोड़ा सा मतलब फीका लग रहा था, थोड़ा चटपटा चाहिए, तो क्या किया, उसमें अचार पड़ा था वो डाल दिया। देखिए, रोटी चूर कर जो सब्जी डाली एक द्रव्य बना, उसको आपने टेस्ट किया। ठीक है, थोड़ा कम लगा, आपने अचार डाल के फिर टेस्ट किया, दूसरा द्रव्य लगा, फिर आपने कहा थोड़ी नमकीन डाल दी जाए, मतलब एक ही चीज की बात बता रही हूँ, तीसरा द्रव्य लग गया, नमकीन डाल के खाया। ठीक है, फिर लगा चलो थोड़ा अब दाल चावल, कि नहीं दाल, थोड़ी दाल इसमें चूरी, जो रोटी चूरी है उसके अंदर दाल भी डाल देती है, तो 4 द्रव्य लग गया। अरे यार दाल चावल है तो पापड़ भी तो चाहिए, तो चलो ना पापड़ चाहिए कि तो ना, तो चूरी रोटी के साथ भी खा लेंगे, दाल चावल के साथ भी खाने में आ जाएगा, तो 5 द्रव्य। देखिए, ऐसे अपन ने थाली में 5 द्रव्य काउंट किए थे, लेकिन जो मिक्स करने के बाद जो टेस्ट को चेंज किया अपन ने, वो और 5 द्रव्य में काउंट हो गया।
अब फरमाइए सर, आप क्या पूछ रहे थे? मैं तो ये कह रही थी जैसे हम कोई चीज मिक्स करके, जैसे दाल चावल मिक्स करके खाते हैं, तो वो एक ही द्रव्य आएगा। ये पूछी थी कि या दो काउंट होंगे दाल और चावल। देखो, दाल और चावल आप अलग काउंट कर सकते हो, नहीं किए आपने कि भाई थाली में ले लिए, ये एक ही द्रव्य में यूज करने वाली हूँ, आज सिर्फ दाल चावल ही खाने वाली हूँ, या आज 10 द्रव्य है उसमें दाल चावल मिक्स करके एक ही द्रव्य बनाने हैं मुझे। ठीक है, आपने दाल चावल मिक्स कर लिए, एक बार ले लिया, खा लिया, ठीक है। दोबारा फिर से अगर आप दाल चावल लेने जा रहे हो, देखो चीज वही है, दाल भी वही है, चावल भी वही है, लेकिन आप जहाँ थाली में उसको लेने जा रहे हो वहां उसकी क्वांटिटी सेम होती है क्या? नहीं। 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 क्वांटिटी बदलेगी, उसका टेस्ट बदल जाएगा। हो सकता है इस बार आप चावल ज्यादा ले लो, दाल कम डालो, दाल या कम। चावल कम लो, दाल ज्यादा डालो, तो ये जो रेशो बिगड़ेगा उसमें आपका द्रव्य बिगड़ जाएगा, मतलब आपको द्रव्य एक्स्ट्रा लग जाएगा वहां पर। एक ही साथ में ले सकते हैं तो। हाँ। हाँ, जैसे कि दाल चावल, आज इतने ही दाल चावल खाने हैं, वो आपने एक ही प्लेट में ले लिया कि भाई ये दाल चावल खाने हैं, इसके बाद दाल चावल लेने हैं, तो वो एक ही द्रव्य लगेगा। जैसे मैंने अभी रोटी का बताया ना, कि अपन रोटी चूर के, कि अपन सारा चूर रहे हैं तो वो एक ही द्रव्य है, लेकिन अगर उसके टेस्ट में अगर आप ऊपर से टेस्ट। कुछ कुछ डाल रहे हो, तो वो द्रव्य हम्म, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा द्रव्य काउंट हो जाएंगे वहां पर। जी। जी, दाल चावल का हाँ, टेस्ट नहीं बदलता है, इसलिए अगर वो एक ही दाल द्रव्य चावल वो का लगेगा। वही है और 2 बार लिया तो क्या 2 बार थोड़ी लगेगा? नहीं, नहीं लगेगा, मैंने एक ही लगेगा। मैं नहीं, टेस्ट वही है सा, लेकिन आप देखो, क्वांटिटी पहले चेंज थोड़े हो से जाएगी। चावल लो, सुनो, पहले थोड़े से आपने चावल लिए, दाल ज्यादा ली, तो दाल का टेस्ट आ रहा कि नहीं आ रहा उसमें? आ रहा आ है? रहा है। आ रहा है, ठीक है। सेकंड टाइम में आपने चावल डाली और दाल कम डाली, तो किसका टेस्ट आएगा, चावल का आएगा दाल का आएगा, चावल ये का। बताइए। चावल का दोनों का आएगा। ही आएगा, ऐसा तो थोड़ी होता है। नहीं, जो कम क्वांटिटी ज्यादा की ज्यादा बात होगी हो रही उसका है। आएगा। सुनिए, अपन एक एक द्रव्य की बात कर रहे हैं कि द्रव्य कैसे परिवर्तन होगा। जब मैं आपको ये बोल रही हूँ, आपने एक सब्जी बनाई है, उसको आपने टेस्ट किया, उसमें हल्का सा ही नमक कम था, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने उसमें नमक डाला ना, डाल के फिर से टेस्ट किया, वो दो द्रव्य में परिवर्तन हो गया। नहीं दीदी सुनिए मेरी तो बात, जब आप, अपन ना तो दाल बदल रहे हैं ना चावल बदल रहे हैं, लेकिन 2 बार ले रहे हैं, तो 2 बार लेने में क्या 2 द्रव्य होगा क्या? मुझे तो ये बताइए। क्वांटिटी चेंज है, जी दो टेस्ट द्रव्य चेंज। हो, अगर सुनिए, आपने एक कटोरी ली है, ठीक है, कटोरी कटोरी बोलते हैं ना, हाँ, जी, एक कटोरी ली है, आपने उसी नाप से चावल है, उसी नाप से दाल ली है, ठीक है, उसको आपने फिनिश किया। दोबारा जब आपने लिया, उसी क्वांटिटी में आपने दाल भी लिया और चावल भी लिए, तो वो एक ही द्रव्य काउंट होगा। लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी में अगर थोड़ा भी फर्क आएगा, तो वो टेस्ट में परिवर्तन लाएगा और वो आपके द्रव्य में काउंट हो जाएगा। ऐसा तो देखिए फिर झूठा रहने का चांस हो जाता है, यूं लगता है कि पहले ज्यादा ले लें और नहीं इच्छा हुई तो नहीं खा पाए तो फिर थोड़ा बाद में ले ही लेते हैं ऐसे यूं, तो ये तो द्रव्य ज्यादा लग गए हैं। बिल्कुल लग गए, आप छोड़ रखिए ना, आपको प्रॉब्लम क्या है मुझे ये बताओ, कितने द्रव्य है, सारे यूज कर रहे हो क्या? नहीं नहीं। कर नहीं रहे कर हो। रहे। जब अगर 11 रखते हो, वह 15 रखो, कोई बाधा नहीं है उसके अंदर। और यहाँ द्रव्य की जो बात कर रहे हैं, वो अपन जो खाने के लिए जो टेस्ट करेंगे, खाने के लिए अपन जो खा रहे हैं उसकी बात कर रही हूँ। जो अपन खा रहे हैं ना, उसकी मर्यादा करो, और जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया था कि अपन खाना बना रहे हैं, वहां जो टेस्ट टेस्ट कर रहे हैं उसका आगार रखो, कि भाई अच्छा। खाना बनाते समय अगर मैंने किसी भी चीज को टेस्ट किया, अब वो एक बार, दो बार, चार बार हो सकता है, ठीक है, अभी गैस आ रहे हैं, 4 तरह की सब्जी बना रहे हो, तो चार चार द्रव्य लगेंगे कि नहीं लगेंगे? हाँ उस समय तो हम हम्म, टेस्ट करते ही नहीं, तो ऐसे कैसे रख सकते हैं? जी, तो अपन टेस्ट करते हैं, तो वो क्या करना है कि भाई घर में जब मैं खाना बनाऊं, खाना बनाते समय जो भी टेस्ट करूं उसके तो मुझे आगार अच्छा। और बाकी द्रव्य की एक निमित्त बना लो, 11 रखने हैं, 21 रखने हैं, 51 रखने हैं, इट्स नॉट प्रॉब्लम। कम रखकर चूक पड़ जाए ऐसा काम मत कीजिए। वृत्ति बनने की कोशिश कर रहे हैं, अगर दोष लगेगा तो अवृत्ति की तरफ चले जाएंगे। जी, दाल और चावल का एक ही होता है, नहीं 2 बार लेने तो भी वही एक ही है। नहीं 2 बार टेस्ट मान रही बदलो है ना या दीदी, तो 2 बार मान रही है ना। टेस्ट उसका बदलो या मिक्सचर ना होता है बदलो, सर। दाल का एक द्रव्य, चावल का एक द्रव्य ही होता है। नहीं, सुनिए सुनिए, मिक्स करने वाली बात अलग है और सिंगल काउंट करने वाली बात अलग है। देखिए, मैंने जो अभी बताया वो मिक्स करने वाली बात है, ठीक है। अभी अपन ने थाली के अंदर 4 चीजें ली है, सब्जी, रोटी, दाल, चावल,
ठीक है, आपने वो सिर्फ 4 द्रव्य काउंट कर लिए कि मैं चाहे जितनी रोटी खाऊं, चाहे मैं दाल से खाऊं, चाहे चावल के साथ खाऊं, चाहे मैं हरी सब्जी के साथ खाऊं, ये सब मेरे द्रव्य अलग अलग ही काउंट है। तो ठीक है, आप एक रोटी है आपके पास, एक कप आपने दाल से खाया, एक ने आप हरी सब्जी से खाया, एक आपने अचार से खाया, अगर ऐसे खाया ना तब भी वो उतने ही काउंट होंगे। लेकिन उन सबके काउंट अलग अलग काउंट करने के बाद आप अगर उसको मिक्स करोगे ना तो वो द्रव्य और अलग से लगेगा आपको। तो मिक्स करके तो खाते ही है ना, अब दाल के साथ तो रोटी खाएंगे, सब्जी के साथ भी रोटी खाएंगे। तो अपन ने मैंने क्या बोला, जैसे रोटी एक द्रव्य है, आज मैंने भिंडी की सब्जी बनाई 2 द्रव्य है, दाल बनाई 3 द्रव्य है, चावल बनाया 4 द्रव्य है। ठीक है, रूटीन में आज मेरी मैं अचार खाती हूँ तो 5 द्रव्य हो गए। अब ये 5 है, अब 5 द्रव्य मैंने काउंट किए, भाई ये आज 5 द्रव्य मैं लगाऊंगी। ठीक है, लेकिन चाहे मैं वो किसी के भी साथ खाऊं, अब मेरी रोटी है, अब चाहे मैं दाल के साथ खाऊं, सब्जी के साथ खाऊं, अचार के साथ खाऊं, तो वो और मैंने द्रव्य ही पूरा एक लगाया उसको। लेकिन जिस समय आप इन सबको मिक्स कर दोगे, यानी कि रोटी के साथ आप फिर है ना दाल भी डाल दोगे और अचार भी मिक्स करोगे, तो फिर वो एक द्रव्य एक्स्ट्रा काउंट होगा। आपकी थाली में जो चीजें हैं, जो द्रव्य आप काउंट कर रहे हो, उसमें ये एक्स्ट्रा काउंट होगा। हाँ, ये हमें नहीं पता था। तो इस तरह से तो अपन दाल रोटी भी खाते हैं, सब्जी रोटी खाते हैं, लास्ट में चूर की भी खा लेते हैं, और वो चूर की खाए इसका मतलब वो जी एक्स्ट्रा हो गया। हाँ, अभी जैसे आज आज जैसे एकादशा है, ठीक है, एक ही टाइम खाना है। जितने द्रव्य अपने आज 11 रखे के बाद एकादशा एक ही बार खाना, तो 11 द्रव्य बस हो गया, ठीक है। अब आपने थाली में 10 द्रव्य तो आपके आ गए, क्योंकि पानी भी वहां काउंट होगा। एकादशा है, या तो गर्म पानी पियेंगे, 2 पानी पियेंगे, ठीक है। एक तो पानी की वैरायटी रखी कि नहीं आज सिर्फ मुझे गर्म पानी ही पीना है, वो एक द्रव्य में है, ठीक है। लेकिन आपने गर्म पानी की जगह अगर 2 पानी पिया तो वो 2 द्रव्य काउंट हो जाएंगे। और आपने कहा भाई पानी एक खुला, एक द्रव्य पानी का, पानी कोई सा भी हो सकता है वो, तो वो एक ही द्रव्य काउंट होगा। पचकाण आपको कैसा करना डिपेंड उस पर कर रहा है। आपने पचकाण कैसे किए उस पर डिपेंड कर रहा है कि भाई आपने जैसे पानी रखा कि भाई मेरे पानी पानी का एक द्रव्य है, उसमें सारा पानी आ जाता है, चाहे वो कच्चा पानी पिया, धोवन पानी पिया, गर्म पानी पिया, या किस कोई और चीज पानी के रूप में यूज की, सब चीजें उसमें काउंट हो जाएगी। नहीं मैम, जैसे है ना गर्म पानी पीते हैं एक व्रत में, गर्म पानी पीते हैं और फिर वो एक बार का खत्म हो गया, तो दोबारा बनाएंगे तो वो दूसरा द्रव्य गिना जाएगा। पानी नहीं, पानी का गर्म पानी का एक ही द्रव्य आपने लगाया। आपने बोला जैसे आज एकादशी है, आपने कहा भाई आज एक द्रव्य पानी का जो है वो गर्म पानी ही पीऊंगी, तो आप हाँ उसको 2 बार गर्म करके पियेंगे तभी तो पानी का एक ही द्रव्य लगेगा। मैं तो कह रही हूँ आप पचकान कर रहे हो। अभी जैसे आज कच्चा पानी नहीं, अपन ने कहा कि कच्चा पानी अपन नहीं पीते, बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अपन ने एक तो रखा कि अपन गर्म पानी करते हैं, एक है धोवन पानी भी अपने पास है, एक कच्चा पानी भी अपने पास है, और रूटीन में अपन तीनों यूज करते हैं। भाई सुबह उठे तो गर्म पानी पीने की आदत है, गर्म पानी पिया, ठीक है। दिन भर में मट्टी वाला पानी यूज आया, खाना बनाते हुए अगर पानी किसी में पड़ा वो अपन ने यूज किया, मतलब 2 पानी जनरली पी रहे हैं, लेकिन कच्चा पानी पीने में आया। आपने अगर सिर्फ पानी रखा है तो उसमें सब काउंट होते हैं, लेकिन आपने कहा नहीं आज गर्म पानी पीऊंगी, नहीं आज धोवन पीऊंगी, नहीं आज कच्चा पानी पीऊंगी, अगर अलग अलग काउंट करोगे तो अलग अलग द्रव्य में काउंट होगा। तो जैसे आप काउंट काउंट है। करोगे ना वैसे ही काउंट होगा, वो कहने का मतलब ये है। नहीं, मेरा कहने वाला जैसे एक बार का पानी खत्म हो गया पीने का, और एक ही द्रव्य अपन लगेगा, दूसरा एक ही वापस द्रव्य वो लगेगा। गर्म करेंगे तो वो उसी में एक में गिना जाएगा ना। हाँ वही कह रही हूँ, एक ही द्रव्य लगेगा। जी अगर हम पानी जैसे अलग अलग शरबत टाइप पीते हैं तो वो अलग अलग में आएगा ना? हाँ शरबत पानी में नहीं आता है। नहीं, बल्कि द्रव्य अलग अलग में आएगा, ये कह हाँ रही हूँ। द्रव्य अलग, मैंने कहा ना टेस्ट चेंज हुआ और द्रव्य काउंट हुआ, चेंज हुआ। बहुत सिंपल सा फंडा है, ऐसे ध्यान में रखो, टेस्ट चेंज हुआ तो द्रव्य काउंट हुआ। जी। अगर जैसे अब दही है, दही के अंदर हम कई बार चीनी भी डाल के खा लेते हैं, कई बार नमक वगैरह डाल के खाते हैं, तो वो एक द्रव्य होगा कि दो अलग अलग आएंगे? कब खा रहे हो, कैसे खा रहे हो? आज ही आपने पहले तो शक्कर वाला दही खाया, एक द्रव्य, फिर आपने कहा नहीं शक्कर वाला थोड़ा मीठा ज्यादा हो गया, थोड़ा नमक वाला खाऊं, वो 2 द्रव्य है। क्योंकि दही तो एक ही है, लेकिन आपका टेस्ट बदला वहां पे, आपने एक बार हाँ, नमकीन बनाया, एक बार नहीं, मीठा मैं बनाया। यही कह रही हूँ ना, अगर चीनी डाल के हमने खाली खाया तो वो एक ही द्रव्य काउंट होगा कि ये दो हो जाएंगे, भाई हाँ चीनी दही? नहीं नहीं, वो एक ही द्रव्य में आएगा। मिक्स होके अगर और आपने जैसे देखिए, आपने पहले दही टेस्ट किया, सुनिए,
पहले आपने दही टेस्ट किया कि दही खट्टा लग रहा है तो मैं शक्कर डाल लूं, तो आपने सिर्फ दही टेस्ट किया तो भी द्रव्य लगेगा, और फिर उसमें शक्कर डाल के खाया तो दूसरा द्रव्य लगेगा। लेकिन आपने पहले से ही दही के अंदर शक्कर डाल दी कि भाई आज यही खाना है, तो वो एक ही द्रव्य में काउंट होगा। और जैसे दही का रायता बना के रख दे तो वो एक ही द्रव्य में गिना जाएगा। भाई रायता एक ही घी द्रव्य और में, लेकिन आप कुछ भी डालो, एक चीज प्रॉपर। अभी देखो अपन सब्जी बनाते हैं तो क्या कर रहे हैं, उसमें टमाटर डाल रहे हैं, मिर्ची भी डाल रहे हैं, हरा धनिया भी डाल रहे हैं, मसाले भी डाल रहे हैं, लेकिन वो बनने के बाद एक ही द्रव्य में काउंट होती है। उसमें अलग अलग नहीं होता कि भाई हमने इसमें टमाटर डाला, मिर्ची डाला, ये द्रव्य में कहीं नहीं आएगा। जो चीज रेडी होकर सामने आ रही है वो एक ही द्रव्य में काउंट होती है। जी ओके सर। अब जैसे हम चाय पीते हैं, तो चाय एक ही द्रव्य है। अब हम किसी के घर जाके अगर चाय पियेंगे तो वो दो द्रव्यों में काउंट के एक की में। चेंज हो जैसा जाता आप रखोगे, जैसा आप रखोगे, आज दिन भर में मैं जो भी चाय पीऊंगी वो एक ही द्रव्य काउंट होगा। चाय तो जैसे हाँ, वो क्योंकि एक टेस्ट चाहे तो वो एक ही चेंज हो द्रव्य जाए। लगेगा, बिल्कुल होगा, तो वो एक ही द्रव्य लगेगा। लेकिन अब आपने कहा कि ना नहीं आज मेरे घर की चाय पीऊंगी वो एक द्रव्य है, बाई चांस कहीं गई तो वो दूसरा द्रव्य लगेगा। काउंट आप कैसे करते हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने आपके घर की चाय रखी है कि भाई आज मेरे घर की चाय भले दिन में 2 बार पी रही हूँ, 3 बार पी रही हूँ, मेरे चाय एक ही द्रव्य है, ठीक है, तो आप दिन में 4 बार भी पियोगे तो आपको एक ही द्रव्य लग रहा है। जैसे सब्जी रोटी को भी ले लीजिए, अभी सब्जी रोटी की अभी जैसे कि 3 द्रव्य आज छोड़े हैं, क्या 3 द्रव्य लगाने हैं, ठीक है, सब्जी रोटी और पानी 3 द्रव्य है। अब सुबह खाना खा लिया, शाम को अगर वही सब्जी रोटी यूज कर रहे हो तो वही एक ही द्रव्य में काउंट हो जाएगा। तो जैसा रखना चाहे वैसा रखिए, लेकिन आराम से खुला रखिए। ऐसा नहीं है कि बांध बांध के रखो और फिर अपने को दोष लगे। एक्स्ट्रा रखो, धीरे धीरे उसकी काउंटिंग को समझो, जब समझ में आ जाए तब उसको और ज्यादा मर्यादित कर सकते हैं। पहले से अपन मर्यादा कर लेते हैं, अपने को पूरी समझ नहीं आए या चूक पड़ जाती है तो वहां व्रत में दोष लगता है। खुल्लम ओके खुल्ला सर। 15 रख लो, 21 रख लो तो 21 तो रख लो जो फिर से 51 रख 20। लो सा, कोई मनाही नहीं है, 51 रख लो। नहीं काउंटिंग करोगे तब भी इतने द्रव्य लगते ही नहीं, सुबह से शाम खाते रहोगे तब भी इतने द्रव्य नहीं लगते, ठीक है। नहीं लगते हैं, नहीं लगते हैं। हाँ तो 21 रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि देखो अपन सोचते हैं कम करे कम करे, अपने इतनी दुनिया में द्रव्य लग रहे हैं अपने को इस समय में, अगर अपने पचखांड नहीं है तो ठीक है। लेकिन अगर अपन ने 51 भी रखे हैं तो आप सोचो कि बाकी दुनिया के द्रव्य तो हमारे लिए खत्म ही हो गए ना। जो 51 हाँ, अपन यूज करेंगे बस नहीं लग रहे, दुनिया यूज कर रही वो अपने को क्यों लग रहे हैं। नहीं लगेंगे। इसके लिए पचकांड कीजिए, एकदम खुले खुले कीजिए। मैं हर बार यही कहती हूँ, मैंने हर व्रत में यही कहा, पचकांड करो एकदम खुले करो, कोई बाधा नहीं है। क्योंकि दुनिया में इतना पाप है कि सबका दोष हमको लग रहा है, लेकिन कम से कम अपन एक लिमिट तक अगर आ जाएंगे ना, तो वो लिमिट अगर रह जाएगी तो उतना ही पाप लगेगा, बाकी सबका तो हमारा छुटकारा हो ही जाएगा। और धीरे धीरे करने लगेंगे, अपने को काउंटिंग समझ में आएगी तो डेफिनेटली अपन वैसे ही धीरे धीरे कम कर देंगे उसको। पहले कम कर देंगे, फिर अरे यार ये तो ज्यादा लग गया, दोष लग गया, तो फिर उसका प्रायश्चित लेना पड़ेगा। ये अचित की विवेक में आएगा था ना, ये सारा अचित की विवेक में आएगा। द्रव्य ये तो से आ रहा द्रव्य ये है, ये तो द्रव्य चल रहा है। द्रव्य की बात कर रही हूँ सर, है। अच्छा अच्छा। हम द्रव्य की बात कर रहे थे। ओके सर, तो द्रव्य के विषय में किसी को कोई डाउट है? नहीं है सर। जो टेस्ट चेंज होगा वो द्रव्य में काउंट होगा। इसके अलावा जैसा द्रव्य आप रखोगे, जितने आकार आप रखोगे उतना छूट होता है, बाकी का सब पैक हो जाता है। तो घर में खाना बनाते हैं तो खाना बनाते हुए कि भाई घर में खाना बनाते समय अगर कोई भी चीज टेस्ट करने में आए तो उसका आकार है, बाकी सबके त्याग है। तो टेस्ट वाला दोष नहीं लगेगा, द्रव्य में उसकी काउंटिंग करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आज मैंने कितनी बार टेस्ट किया, कितना मुझे दोष लगा कि नहीं लगा, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी फिर। पहले खुला खुला रखो, धीरे धीरे इसको समझते समझते उसको और कम कर लो, उसको और मर्यादित कर लो। पहला तो सचेत, दूसरा विज्ञ, तीसरा है सॉरी, पहला सचेत दूसरा द्रव्य, तीसरा है विज्ञ। विज्ञ कितने होते हैं? 5
बीघे 5 5 होते हैं। महाविगे कितने होते हैं? 3 महाविगे दो। वैसे 4 है, लेकिन 2 ही आते हैं ना हमारे इसमें, मक्खन और शहद। मक्खन वैसे शहद 4 और है, वैसे 4 है महाविगे। कौन से 4? मध्य मास जो होता है, 3 शराब और मांस, वो भी महाविगे है। तो वो मक्खन है और शहद का है। मक्खन और वो शहद। तो वर्जनीय योग्य है ऐसा। तुमको हाँ, काय को इसलिए काउंट इसलिए कर 2 रहे हो? महाविगे आते हैं ना, 2 आते हैं क्योंकि महाविगे। महाविके तो वो है जिनको अपन यूज करते हैं, लेकिन महाविके समझकर उसका अपन त्याग कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर उसको महाविके में, जैसे अपन मक्खन भी यूज करते हैं, शहद भी यूज आता है, ठीक है, नॉर्मली शहद यूज नहीं करते हैं, लेकिन औषधि के लिए वो खुला रहता है कि भाई कहीं आयुर्वेदिक है, कोई ऐसा ट्रीटमेंट लेना पड़ा तो उसके लिए शहद खुला रहता है। तो क्या शराब और माद मस्त भी खुला रहता है हमारे? नहीं। नहीं। वो तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, वो तो बिल्कुल वर्जनीय योग्य है। हाँ। मक्खन और वर्जिनिया, शहद को तो लेकिन हम अब यूज करते जैसे हैं। जैसे ये होम्योपैथिक मेडिसिन खाओ ना, उसमें कहते हैं अल्कोहल होता है। देखिए, दवाइयों में सब कुछ होता है, हम्म। चाहे आप होम्योपैथिक की बात कर लीजिए, चाहे आयुर्वेदिक में नहीं कहूंगी, लेकिन एलोपैथिक जो दवाइयां हम खा रहे हैं उसमें तो बहुत कुछ है, हाँ है। ठीक है। तो वहां अपन उस खुलासे की अपन बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दवाइयां आज के टाइम में अपने शरीर की जरूरत है, इसलिए अपन खा रहे हैं। तो औषधि में यूज आने वाली चीजों को अपन यहाँ काउंट ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए शहद और मक्खन की जो बात है, वो मक्खन तो महाविगे। नॉर्मली भी लोगों को पसंद होता है, खाते हैं। शहद लोगों को पसंद होता है, खाते हैं। अभी जैसे वेट लूज करना है, या बहुत लोगों को शौक होता है ना कि ब्रेड होती है तो ब्रेड के ऊपर शहद लगा के खाते हैं, शहद लगाते मतलब हैं। शौक से खाते हैं, मेरे कहने का मतलब शौक से खाते हैं, ठीक है। तो मक्खन और शहद ये शौक से खाने वाला चीज वस्तु नहीं है, ये महाविज्ञ में आता है। तो हमें तो जनरली श्रावक श्राविकाओं का इसका त्याग ही करना चाहिए। यूज कब आता है कि भाई किसी औषधि में अगर लेना पड़ा तो वो आगार, आता है। बाकी का त्याग। हम्म। ओके, अब आते हैं बीघे पर। बीघे है दूध, दही, घी, तेल और ये शक्कर। तो शक्कर चक्कर यानी मीठा, ऑलमोस्ट कोई मीठा। सा भी मीठा हो, चाहे गुड़ ठीक हो, है, चाहे चीनी हो। कुछ भी, कुछ भी। मीठा मिठाई मीठे चीनी। में कुछ भी हो, मीठा आया इसका मतलब सब आएगा उसके अंदर, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, अगर आज दूध के त्याग किए हैं तो बीघे में आता है या नहीं आता? विजय आता बीघे विजय में आता का त्याग आएगा ना, करेगा। बीघे का, 1 बीघे का त्याग हो जाएगा ना, ठीक है, दूध का और त्याग मैं किया। कहूँ कि आज मैंने दूध का बाकी त्याग किया है, लेकिन मैंने दूध से बनी मिठाई भी खाई है, दूध से बनी खीर भी खाई है, तो क्या मेरे विजय का त्याग होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, फिर तो नहीं नहीं होगा। होगा, नहीं फिर होगा। नहीं होगा। कैसे नहीं होगा और क्यों नहीं होगा ये तो बताओ। दूध दूध से बनी हुई है ना वो दूध का त्याग करा है तो तो फिर वीगन। सुनिए, मैंने ये कहा कि मैंने आज दूध का त्याग किया है, सिर्फ हाँ। यही पहचान की है मैंने कि आज मैं दूध नहीं पीऊंगी, वो लेकिन मिठाई मैंने बन ये गई। पहचान नहीं किया है कि मैं दूध की बनी हुई चीजें भी नहीं खाऊंगी। नहीं, अगर तो तुम बीघे का त्याग करोगे तो, लेकिन उसके अंदर तो सब कुछ ही आएगा ना दूध का। जैसा पचपान आप करोगे वैसा आएगा। फिर से वही बात दोहराऊंगी, अगर आज आपने कहा कि आज मैं दूध का त्याग करती हूँ, सिर्फ दूध का त्याग करती हूँ, तो आपका दूध का ही त्याग होगा, दूध से तो बनी हुई बन चीजें गए। आपके लिए खुली है। तो जैसे आप चाय पी कहोगे सकेंगे, दूध का त्याग किया, चाय पी क्या? सकते हैं? चाय। नहीं पी सकते, नहीं पी सकते, चाय में दूध डलता है तो वो हो गया ना उसका क्योंकि भी। नहीं ऐसे। नहीं, दूध सब में देखो, अपन सब में बनाएंगे, खीर बनाएंगे तो दूध के बिना खीर नहीं बनती है, ठीक है। हाँ। लेकिन दूध में हाँ। जितना चावल की खपत भी उतनी होगी तब जाके खीर बनेगी, ठीक है। लेकिन दूध, चाय जो बनती है ना, वो दूध दूध ज्यादा होता है वहां पर, नहीं, ठीक कम है, दूध की भी बहुत। बनती है। नहीं, लेकिन वो उसमें काउंट होती है सर, वो दूध के साथ हाँ। चाय काउंट होती है। अच्छा। हाँ, तो आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर देखिए, ऐसा मत करना, अभी जैसे मैं बोल ही रही थी, लेकिन पहले सुधार कर लेती हूँ कि मैंने आज लिए कि मुझे दूध के पचखान है, मैं चाय पी सकती हूँ, मतलब आज दूध नहीं पीऊंगी, बाकी दूध से बनी हुई सब चीजें खा सकती हूँ, पी सकती हूँ, यानी कि चाय में पी सकती हूँ, उसके मुझे आगार है। ये पचखान मैंने किया, लेकिन ये पचखान मैंने किस बेस पे किया?
क्योंकि मेरे को आदत ही चाय पीने की है, दूध तो मैं पीती नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं करना। दूध पीते ही नहीं है तो उसका त्याग कैसे करना है? अच्छा। भाई दूध आप पीते ही नहीं हो, आपको चाय पीने की आदत है, दूध आप पीते ही नहीं हो, आप लगाते ही नहीं हो, और फिर आप कह रहे हो कि आज दूध नहीं पीऊंगी लेकिन बाकी का खुला है। तो जो चीज पी नहीं रहे हो उसको तो वैसे भी त्याग कर सकते हो ना, उसको वीके में क्यों काउंट करना? नहीं तो वो चाय का डला हुआ तो फिर माना नहीं जाएगा। चाय में दूध मैंने क्या डलता है बोला? जो। पचकान जैसे आपकी मर्जी हो, जैसे आपको साथा हो वैसा कीजिए। मैं आज दूध का त्याग करती हूँ, कोरा दूध नहीं पीऊंगी, दूध से बनी हुई कोई सी भी चीज हो, चाहे चाय भी हो, उसके मुझे आगार हैं, तो आप चाय पी सकते हो, दोष नहीं लगेगा। और वीके में दूध, सिर्फ दूध का त्याग हो जाएगा। और भाई मैंने आज स्नान किया, मैं तो आज दूध और दूध के निमित्त जिसमें भी दूध गया है कोई भी चीज यूज नहीं करूंगी। तो फिर इसका मिठाई नहीं खा मतलब दूध के साथ में चाहे मिठाई है, चाय है, यहाँ तक कि कई सब्जियों में अगर अपन दूध यूज करते हैं, और अगर आपने दूध का पूरा पूरा त्याग किया है तो आप वो सब्जी भी यूज नहीं कर सकते। अच्छा, आगार रख लिया तो अगर, छूट है। हाँ देखो, पूरे दूध का त्याग किया कि दूध और दूध से बनने वाली सारी वस्तुओं के मेरे त्याग हैं, ऐसा अगर आपने पचकान किया है तो कहीं पर भी दूध का रहेगा तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। जी। तो इसी प्रकार दही का भी होता है क्या? हाँ दूध से बना हुआ भाई, तो मैं आज जैसे कोरे दही दही का का त्याग त्याग है, करते हैं तो छाछ पी छाछ पी सकती हूँ। सकते? हाँ, दही में ना जैसे जी, कड़ी का आगार हो जाता है, कड़ी। नहीं, नहीं कड़ी वो जाने सब्जी में दो, छाछ चली बन छाछ। जाती है जाती है ऐसा, तो छाछ बन जाती वो है ना। सब में चली जाती है ऐसा। लेकिन दही छाछ वाली जो बात है ना, कि आज मेरे सिर्फ दही का ही त्याग है, ओनली फॉर दही का, तो दही से बनने वाली चीजें वो खुली है। अब चाहे वो तो कड़ी है, छाछ पी सकते चाहे वो छाछ है, चाहे वो श्रीखंड है, मतलब ये सब चीजें खुली है। लेकिन अगर मेरे दही और दही से बनी हुई सब चीजों के त्याग है तो वहां पर कड़ी के भी त्याग आ जाएंगे। तो अच्छा, जैसे श्रीखंड तो दही है दही ना? जैसे इडली वगैरह में श्री डलता है दही। अ, श्रीखंड भी दही है ना? हाँ सर, लेकिन उसको प्रोसेस करके बनाते हैं ना। कोरा दही जैसे अपन जमा रहे वैसा यूज नहीं करते हैं, उसका पूरा पानी निकालते हैं, उसके बाद उसका प्रोसेस करके फिर रेडी होता है ना वो, हम्म। इसके लिए वो हाँ, वो मिठाई में भी काउंट होता है। जैसे अब केक वगैरह में भी डलता है, तो मैंने कहा अगर हम जैसे दही का उसमें दही से बनी चीजों का जो हमें नहीं, वो उसका आगार कर सकते हैं, दही का वैसे त्याग कर सकते हैं। हाँ, दही का आप त्याग कर दो कि आज कोरा दही खाना ही नहीं, ठीक है, लेकिन दही अगर किसी चीज में यूज आ रही है तो वो चीज खा सकती हूँ, तो उसमें आप खुले हो गए, ठीक है। लेकिन आपने ये कहा कि मैं दही और दही के साथ बनने वाली सब चीजों का त्याग करती हूँ, तो जिस जिस चीज में दही जाएगा आप उसको भी यूज नहीं कर सकते हो। जी। और जैसे ये जो तेल ठीक है, है, अब रिफाइंड है, वो किस में आएगा? वो तेल में आएगा? बिकेंगे इसमें वो। अगर हम जैसे रिफाइंड भी यूज होता है। तेल हाँ, तेल में ही तेल तो आएगा, कोई सा भी हो, चिल्ली का हो, मूंगफली का हो, रिफाइंड हो, कोई सा भी हो, तेल को तेल में ही काउंट करना। हाँ, अच्छा, और मतलब कि तेल और तले हुए चीजें, कोई भी चीज हम तल लेते हैं वो तेल में ही आएंगी, काउंट होंगी। तेल तले पदार्थ आते हैं ना जैसे। अगर आप तेल का त्याग कर दे हो तो तेल से बनने वाली सारी तो सब चीजों का चीजें त्याग आएगी। करना होगा। नहीं, अगर हमने घी से तला है फिर वो तले, फिर तो तो घी का कर सकते हो, घी का त्याग नहीं किया आपने, तेल का त्याग किया तो तेल से, तेल और तेल से बनने वाली चीजें जाएगी। घी का किया है तो घी और घी से बनने वाली चीजें जाएगी। आज अगर तेल का त्याग किया है तो आप सब्जी घी में बनाइए, रोटी पे भी घी लगाइए, अगर कहीं मावन डाल रहे हैं, भाई कोई ऐसी चीज बनाई मावन डाल रहे हैं तो उसमें भी घी का ही डालिए, फिर तेल का मत डालिए। जी। और घी का त्याग किया, उसने सब चीजें फिर तेल की बनाई। तो दूध दही घी तेल एज मोस्ट इम्पोर्टेंट कर, मतलब मीठा, ओनली मिठाई को ही मीठा काउंट नहीं किया है। आज अगर आपने मीठे का त्याग किया है तो आप मिठाई नहीं खा सकते हो, दही में शक्कर डाल के नहीं खा सकते हो, दूध में शक्कर डाल के नहीं खा सकते हो, चाय में शक्कर नहीं डाल सकते हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जैसे जूस का कुछ भी नहीं पी कुछ सकते। भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। मीठा गया तो बहुत कुछ चला गया। तो चाय दूध का आगार रख सकते हैं क्या दीदी? कि चाय हाँ, दूध के अलावा
शिकंजी में भी इसमें मीठा आगार डलता है, थोड़ी उसमें रखेंगे भी आगे, रवि अगर मीठा छोड़ रहे तो आगार नहीं रहेगा इसमें। मीठे में ऑप्शन का हो रहा है बताइए। मीठा तो शक्कर ही है। अब आप कह रहे हो चाय दूध है, तो आप तो रोज कौन सा मीठा खा रहे हो? रोज कौन सी मिठाई चाहिए अपने को खाने के लिए? बराबर। तो अगर मीठे का त्याग कर रहे हैं तो चाय में भी नहीं जाएगी, चाय दूध में में नहीं जाएगी, खत्म। दही में नहीं जाएगी। उसको और स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। ओके सर, दूध, दही, घी, तेल और शक्कर, ये 5 विषय हैं। कोशिश करते हैं कि रोज एक विषय का त्याग अपन कर सकें। और मक्खन और शहद, इसका तो अपन आजीवन त्याग कर सकते हैं। लेकिन अगर त्याग करते हैं तो औषधि के निमित्त इन चीजों को खुला रखें, आगार रख सकते हैं। ताकि कभी भी कुछ भी लगे तो अपन उसको यूज कर सके। लेकिन औषधि का रूप ही है, किसी और रूप में उसको यूज नहीं कर सकते। औषधि को खोला है तो औषधि में ही करना है। अभी जैसे मक्खन है, बहुत शौक है, लेकिन मक्खन तो बहुत मतलब भाता है और बनाते हैं तो खाते हैं। तो एक मर्यादा कर लीजिए। देखो, रोज तो मक्खन अपन खाते नहीं है, नहीं। ठीक है। आज जैसे घी निकाला है, अगर मक्खन निकाला है तो आज तो खाएंगे, आज खाते हैं। कल खाएंगे, बाकी तो खाएंगे नहीं। मतलब आप अगर 15 दिन में एक बार भी अगर घी निकाल रहे हो या मक्खन अपन बना रहे हैं, तो मुश्किल से कितना, महीने 15 दिन में एक बार, यानी कि महीने में 2 बार, ठीक है। 12 महीने में कितनी बार हो गया, अगर ये रूटीन है तो? 24। 24 बार। 24 बार से ज्यादा आप मक्खन यूज ही नहीं कर रहे हो, तो फिर बाकी का तो त्याग कर दीजिए। नहीं, ब्रेड बटर तो खाते हैं ना, ब्रेड बटर भी तो काउंट होगा। बटर अलग है, मक्खन अलग है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं सर। नहीं, अच्छा अगर हम अच्छा, मक्खन मक्खन का अलग है, त्याग कर बटर रहे अलग हैं, है। मक्खन में अगर बहुत हम जल्दी मक्खन घी पैदा हो जाते हैं अगर बटर छाछ में या नहीं रखते तो। बटर अलग है सा, मक्खन अलग है। बटर को लाके रखिए, खराब होता है क्या? नहीं, नहीं। वो तो उसकी एक्सपायरी होती है जैसे साल की। और मक्खन मक्खन को आप 2 दिन 3 दिन रख लो बाहर, खराब होगा कि नहीं होगा हो बताइए? जाएगा, हो खराब हो जाएगा, जाता खराब है, हो घी जाएगा। की उत्पत्ति ज्यादा होता तो है। होती है उसमें। बस नहीं, अगर हमने यही पर। हाँ, अगर हमने ऐसे मक्खन का त्याग किया हुआ है तो हम ये वाला मक्खन खा सकते हैं जो बाजार का होता है, ये मतलब है। बटर है वो, मक्खन नहीं। मक्खन नहीं है, हाँ, बटर है वो। हाँ, वो मक्खन बटर नहीं का, है, बटर है। हाँ, उसका जी, मतलब कि वो दोनों खा अलग सकते हैं। अलग है। क्योंकि ये जो अपन मक्खन घर पे बना रहे हैं, या जो मक्खन की बात कर रहे हैं कच्चा ना, कहलाता वो है। फ्रेश वाला है और वो डायरेक्टली अपन यूज कर रहे हैं। और बटर जो आता है वो प्रोसेस होकर आता है। अच्छा अच्छा। नहीं, तो वो महाविगे में नहीं आता बटर। बटर माविके में नहीं आता। अच्छा। शहद और बटर मक्खन को या अपन घी में, बटर को अपन घी में ले सकते हैं, घी की जगह आ सकता है बटर, विके में आ सकता है। अच्छा, घी घी में की आ जगह आ जाता है जाएगा, बटर। घी में आ जाएगा। जी जी। हाँ। वो अच्छा। वीके में आता है, माँ वीके में नहीं आता है। इसे इम्पोर्टेंट चीज वो है समझने की कि अपन माँ वीके में बटर को काउंट नहीं समझ हाँ, रहे। नहीं कर। ठीक है, अगर हम करते हैं तो वही वाला यूज करते हैं ना। बाजार का मक्खन तो था कि वो खा सकते हैं कि नहीं। हाँ, वो मक्खन नहीं है, बटर है, फिर से बोल रही हूँ। अच्छा। कंफ्यूज मत होइए वहां पर। मक्खन और क्योंकि आप बटर का मक्खन मतलब बोलोगे ही ना, एक ही है ना। मक्खन नहीं, इंग्लिश में अलग मक्खन को ही बटर बोलते हैं। हाँ, इंग्लिश वाला विषय अलग है और अपन इसको जो समझ रहे हैं ना, अपने खाने वाला विषय थोड़ा सा अलग है। तो वर्ड बटर वही में है। जीवों की उत्पत्ति नहीं समझ, होती है क्या? प्रोसेस करके जल्दी नहीं आते होती हैं है तो सर, उसमें भी तो प्रोसेस होके आता है, फिर भी उसमें जीवों की लेकिन वो उत्पत्ति रहता होती है। टाइम से थोड़ा होती है, समय लगता उनका है, रिजल्ट लगता है। समय इसमें लगता 2 है, दिन। समय लगता है। मक्खन में तुरंत हो जाती है, लेकिन उसमें समय लगता है। तो उसमें इसके एक्सपायरी लिए उसको डेट। मक्खन में काउंट नहीं किया। ठीक, जैसे अभी खाकरे फरमाइए सर। खाकरे के साथ रखा हुआ होता है बटर। इसीलिए बोल रही हूँ सर, बटर खा सकते हैं। मक्खन के अगर शोभन है तो बटर यूज कर सकते हैं। हाँ, तो घर वाला मक्खन 48 मिनट्स के बाद में पाप लगता है ना वो खाने से। वो जी, जीव 48 बिना उत्पन्न मिनट में नहीं प्याज अगर होता। खराब हो। फ्रेश निकाल रहे हो, फ्रेश निकाल रहे हो, खा रहे हो तो ठीक है। 48 मिनट के बाद उसमें चीजों की पत्ती शुरू हो जाती है, ठीक है। हम्म। और अगर छाछ में भी रखते हैं मसाला। तब भी वो महाविके में ही काउंट होता है। अगर अपन सोचे छाछ में रख लेते, 1 या 2 दिन चला लेंगे, तब भी वो महाविके में काउंट होता है। अच्छा। छाछ में रहने से 48 जीव की मिनट तक उत्पत्ति आप कम उसको होती रखें। है, ऐसे बोलते कम होती है, लेकिन पूरी संभावनाएं रहती है उसकी उत्पत्ति की। तो सिर्फ हम्म। 48 मिनट तक आप उसको छाछ में रखकर भी आप उसको यूज कर सकते हो। उसके बाद में अगर यूज करते हो तो वो महाविके में काउंट होता है।
वैसे मक्खन तो वैसे ही माँ बीघे में ही आएगा ना। फ्रेश वाला मक्खन 48 मिनट में काउंट कर सकते हो, मक्खन के रूप में होता है, उसके बाद वो महावीके में काउंट होता है, ऐसा कहना चाह रही हूँ। वो अच्छा, पहले भी महाविगई में ही होगा, बाद में भी महाविगई में ही होगा। बाद में जो तो अपन जीवों उसकी की मर्यादा उत्पत्ति कर हो रहे हैं ना, जाती। जी वो अपन जो उसकी बाद में मर्यादा तो, कर रहे हैं ना, जी बाद में तो जी जीवों की उत्पत्ति होती है उसमें। हम्म, अपन जो मर्यादा कर रहे हैं ना कि भाई महीने में जैसे 2 बार मक्खन खाएंगे, तो वो फ्रेश निकाल के 48 मिनट में खाएंगे, वो है। उसके बाद महावीके वाला दोष वहां पर लगता है। जो मर्यादा की है उसमें भी 48 मिनट के अंदर ही उसको यूज करना है। अच्छा, हमारा रोज के रोज बना हुआ ही बटर मक्खन खा सकते हैं। रोज बनाए तो ही मक्खन खा सकते हैं। 15 दिन आप मलाई रखेंगे और बाद में बनाएंगे तो वो कैसे खा सकते हैं? वो नहीं चलेगा। फ्रिज में रखते ये हैं। नहीं बनाते हैं, ये रोज नहीं बनाना बनाते हैं। चाहिए। हाँ, रोज बनाना चाहिए और वो ही हम खा सकते हैं, बाद में नहीं खा सकते उसको। नहीं, रोज तो कितना निकलेगा फिर। देख लीजिए, अपनी अपनी धारणा है ऐसा कि मुझे उतनी जानकारी थी कि भाई मक्खन महाविके में आता है। जैसे आप अगर यूज हाँ, करते हैं तो उसका आगाह रख लीजिए कि महीने में मैं इतनी बार उसको यूज करूं, बाकी का त्याग करूं। उतना आप कर लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन वहां पर नहीं हो। अच्छा, एक पूछना था, जैसे शहद हम वैसे यूज नहीं कर रहे लेकिन पैक पुक बनाते हैं, उसमें अगर डल जाए तो यूज कर सकते हैं कि नहीं? आगाह रखिए। उसका अगार मतलब कि फिर मतलब कि उसका अगार रख के वैसे त्याग कर दें, खाना नहीं है? बिल्कुल। खाने का भी अगर देखो, मैंने अभी बोला था कि जब अपन औषधियों में इसको यूज करते हैं तो उसका आगाह रखते हैं। आप कभी मरसा के पास जाओगे ना कि मरसा मेरे को मक्खन शहद का करवा दो, तो मक्खन इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। लेकिन शहद बहुत जगह ऐसा होता है कि उसके बिना दवाइयां अपन यूज ही नहीं कर सकते। तो हमारा सभी आप आयुर्वेदिक तो पचकान लोगे बहुत तो हमारे सभी यही पचकान करवाएंगे आपको कि भाई औषधि के रूप में अगर शहद को आप यूज यूज करना पड़ा आपको, तो उसका आगार है, बाकी का त्याग है। हम्म तो औषधि के रूप में तो मैंने पहले ही बोला था। अभी जैसे आप पैक की बात कर रहे हो तो उसका भी आगार रख लीजिए कि भाई अगर जैसे मैंने पैक लगाया, अगर उसमें यूज किया तो मेरे उसका आगार है, बाकी का मेरे त्याग है, तो बाकी का तो नहीं लगेगा ना। चलिए नेक्स्ट है पन्नी। सचित, द्रव्य और विषय। अब है पन्नी। पन्नी यानी जूते चप्पल, जो पैरों की रक्षा के लिए पहना पहने जाते हैं। हम्म, तो उसमें चाहे जूते चप्पल सैंडल स्लीपर जितनी भी आप यूज करते हो 24 आवर्स, उसकी मर्यादा करें। एक मिनट, क्या अच्छा। कहा है पहले? एक्चुअली आवाज नहीं आ रही थी। पन्नी यानी पाँव में पहनने वाली, यानी पाँव को जो सुरक्षा देती है उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं, हाँ, ठीक है। जूते चप्पल। जी, जूते चप्पल उन सब की मर्यादा करनी कि आज पूरे दिन में देखो अपन 14 नियम पढ़ रहे हैं, ये 24 आवर्स की मर्यादा है। फिर से याद दिला दो, 24 आवर्स के लिए मर्यादा करनी है। जैसे आज सुबह सूर्योदय से किए तो कल सुबह सूर्योदय तक वो मर्यादा रहेगी आपको। वापस नहीं फिर लेने। वापस से उसको रिन्यू करना पड़ता है, मतलब पहले वाले को पारना है, उसके बाद में दूसरे पचकान लेने हैं। ऐसा नहीं है आज ले लिए तो चल दिए, दोबारा नहीं लेने, नहीं, ये रोज का काम रोज करना होगा। तो जैसे आज कहीं जाना ही नहीं है, हम घर पे ही है, तो कितनी जोड़ी हम चप्पल यूज आ रही है उसको दो रखकर जोड़ी बाकी लेते हैं। सबका त्याग करें, ठीक है। मुझे ये बताओ, यहाँ पर 14 नियम कौन कौन करते हैं? सिर्फ एक आध नाम बताइए। मैं तो मैं रोज, करती मैं भी हूँ, करती हूँ। ज्योति जैन। मैं तो मैं नहीं भी करती हूँ। करती हूँ, ज्योतिष है, मैं रोज करती हूँ। ज्योतिष है, यस। तो आप में से कोई मुझे एक बताइए कि आज आपने कितने जोड़ी चप्पल जूते रखे हैं? सिर्फ जैसे एक। तीन 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 जोड़ी रखे रखते हैं। हैं, 3 जोड़ी। ए- 3 जोड़ी कहाँ कहाँ वाली रखी है? कैसे, मतलब कैसे काउंट किया आपने, ये बताइए। एक एक तो बाहर घर जाने पे के लिए, पहनते हैं और एक बाहर पहनते हैं, एक एक्स्ट्रा एक रख लेती हूँ मैं, एक होती दो लेटिन चीजें हैं। लेटिन बाथरूम के लिए। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। एक तो अपन बाहर जा रहे हैं जब पहन रहे हैं, बराबर। दूसरी हाँ क्या जी। बोली? दूसरी लेटिन बाथरूम। घर पे पहनने के लिए। घर पे जो स्लीपर पहन रहे हैं वो,
हाँ जी। ठीक है। और तीसरी क्या बोली? तीसरी एक्स्ट्रा लेटरिन रख बाथरूम में यूज लेते हैं होती कि है। अगर कभी यूज हो सके तो, जैसे। तीसरी आपने ये कहा कि एक्स्ट्रा रख लेते यूज हो सके तो, पहली बात, ठीक है, उसको अलग कर दिया, यानी कि आपने 3 जोड़ी चप्पल रखी। अब अगर आप टॉयलेट बाथरूम में जा रहे हो और वहां चप्पल पड़ी तो आप यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं, हमने तो वो रखी ना हम 3 तो, जोड़ी में हमारी तो अपनी होती है, वो ही एक यूज मिनट, करते हैं ना हम, यही अपनी वाली। तो लेटरिन बाथरूम जो की तो रूटीन अलग ही में, होती है ना। वेट 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 वेट, प्लीज प्लीज आप लोग डिस्कस मत कीजिए। तो मुझे ये बताइए कि जो आपने स्लीपर घर में पहनने के लिए रखी है वही टॉयलेट बाथरूम में यूज आती है आपको? हाँ जी। ओके। तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, अगर अपन घर में स्लीपर पहनते हैं ये, टॉयलेट बाथरूम के लिए तो अलग रहती है चप्पल। अरे जो कर रहा है ओके सा, जिनसे बात हुई है वो जो बोल रहे हैं, मैं जनरली बता देती हूँ आपको। जैसे स्लीपर जो घर में पहनते हैं एक, टॉयलेट बाथरूम में अपन यूज करते हैं चप्पल दो, जनरली अपन बाहर जाते हैं तो 3। ये 3 जोड़ी तो नॉर्मली, अगर आप घर में चप्पल यूज करते हैं तो 3 जोड़ी तो अपने लग ही जाती है। एक आध जोड़ी हम एक्स्ट्रा रखते हैं कि भाई बाहर कहीं ऐसी जगह जाना पड़ गया कि नहीं, अपन जो रूटीन में चप्पल पहन रहे हैं वो नहीं, दूसरे पहन के जानी है, तो उसके हिसाब से 3 से 4 जोड़ी अपन चप्पल खुली रखते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक हुआ। अगर किसी का है कि अलग अलग जाना है, कहीं ऊपर नीचे आना जाना होता है, उनको चप्पल से अलग रखनी होती है, तो वो उसके हिसाब से उसकी मर्यादा करे। कहने का मतलब है कि जितने चप्पल जोड़ी आप यूज करते हो, रूटीन में यूज आते हैं, उसका आप आगाह रखें और बाकी सबका त्याग करें। अगर हमने जैसे लेने जाते हैं चप्पल वगैरह, शूज वगैरह, तो वो डाल के देखते हैं ना उसके कितनी आगाह सारी रखें, हैं, वो अगार उस होते आगाह हैं। रखें, बिल्कुल सर। आप जब पचकान करेंगे 2 चीज हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे तीसरा आगाह कि भी मेरे घर में हूँ, मेरे इतनी जोड़ी के चप्पल के यार, बाकी के त्याग बोलने से पहले अगर किसी भी कारण से मुझे चप्पल की दुकान जाना पड़ा, या जैसे आप गए चप्पल टूट गई, दूसरी दुकान पर चप्पल ला रहे हो तो वहां की चप्पल पहन के देखते हैं। तो अगर मैं कहीं चप्पल की दुकान चप्पल लेने जाना पड़ा, मुझे वहां पैर में डालनी पड़ी, उसके आगार है। कहीं चप्पल इधर से उधर रखनी रही, अपन कहीं गए, जैसे अपन उपास स्थानक पे कहीं गए, चप्पल बिखरी भी है, अपन ने चप्पल अगर रखी है, अगर हाथ से उठा के रखी है तो इट्स ओके, लेकिन आपने अगर पैर में डाल के चप्पल को रखी है तो वो सब चप्पल आपको काउंटेड में आ जाएगी, लग इसका जैसे। ध्यान रखेंगे। तो ऐसा अगर संभावना आपको लगती है कि भी स्थानक में जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी अपन हटा देते हैं, तो उसके आप आगाह रखिए, नहीं तो चप्पल की काउंटिंग बढ़ा लेंगे। क्योंकि आपके पचकान के बाद में अगर आप पैरों में कोई सी भी चप्पल डालते हैं तो आपके वो काउंट होती है, तो फिर आपको दोष लगेगा। आई होप समझ में आया होगा। हम्म। ओके। अब है तांबुल। तांबुल यानी मुखवास। मुखवास। मुखवास में पान, सुपारी, इलायची, चूर्ण इत्यादि सब कुछ जो हम मुखवास के रूप में यूज करते हैं, खाना खाने के बाद में कि ये चीज अपने को चाहिए, ये अपने को खानी है, वो जो चीज मुखवास में आती है वो सब यहाँ काउंट होती है। तो इसी में मैंने जैसे पूछना था, मुखवास में अगर हम पान खाते हैं तो वो एक मुखवास आएगा कि उसके अलग अलग काउंट होंगे? देखिए, पान एक खाया है तो एक उसके अंदर आने वाली सब चीजें एक ही काउंट हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग करेंगे तो उसमें सचेत भी है, उसमें द्रव्य भी है, और फिर उसमें तांबुल भी है। ठीक है, वो सब अपनी अपनी जगह काउंट होगा। आपको उसको सचेत में भी काउंट करना पड़ेगा, आपको उसको द्रव्य में भी काउंट करना पड़ेगा। और क्योंकि इसमें पान खा रहे हो उसमें सुपारी यूज आती है, तो ये सचित में, सचित। इलायची यूज आती है सचित में, तो सचित आपको सचित। काउंट करने पड़ेंगे कि भाई 2 सचित वहां बढ़ गए। द्रव्य में एक पान खा रहे हो, पूरा पान ही खा रहे हो सब मिक्स करके, तो वहां एक द्रव्य ये पान एक वाला ऐड तरफ। करना पड़ेगा। जी। तो यहाँ पर भी आप काउंट करें उसको। जो इसमें हम जैसे ये टॉफी वगैरह सब इसी में ही आएगा मुखवास में? जी चूरन, टॉफी सब? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, चूरन टॉफियां ये और सब इसी के अंदर और एक आएगा, पान में तांबुल में जितनी भी मुखवास में आता है। चीजें, एक पान में जितनी भी सामग्री मिली हुई और पैक है वो पान तो एक गिना जाएगा। पान एक गिना जाएगा,
क्योंकि पान में आने हाँ वाली सामग्री एक पान के साथ ही काउंट हो जाती है। काउंट हो जाएगी। हाँ लेकिन जैसे खाना खाने के बाद बहुत से लोगों को सुपारी खाने की आदत होती है, खाना खाने के बाद सारे लोगों को इलायची खाने की आदत होती है, बहुतों को चूर्ण सौंफ। खाने की आदत होती है, बाकी हाँ सौंफ है, नहीं डिफरेंट डिफरेंट जो जो मुखवास होते हैं वो खाने की आदत होती दूसरी सुपारी आती है जैसे वो तो अचित होती है, वो सचित नहीं ना, सचित तो वो वाली होती है ना मोटी वाली, जो है। दूसरी होती है ना एक सुपारी। पान के अंदर जो सुपारी डाली जाती है ना, वो दोनों तरह की होती है, कच्ची वाली भी होती है, जो आखी सुपारी आती है ना मोटी, हाँ हाँ वो वाली भी होती है, और छोटे टुकड़े जो अपन यूज हाँ जनरली जो मुखवास में यूज आती है वो। हाँ, वो तो चित में होती है ना, मैं ये कह रही हूँ दूसरी हाँ वाली। हाँ, तो वो मुखवास में यूज आती है, मीठी सुपारी जो अपन कहेंगे ना, मुखवास वो हम्म। मुखवास में मुखवास यूज आती वाली में तो पिपरमेंट वगैरह भी होता है ना उसमें तो। हाँ है। सब सब कुछ आ सब जाता है। सब इसी में आएगा, सब कुछ इसी में आएगा। जो एक्स्ट्रा चीजें अपन यूज कर रहे हैं ना, जैसे खाना और पीना अपन ने समझ लिया, खाने पीने में क्या क्या आ रहा है, पानी में अपन ने समझ लिया, ये सब मुखवास में आएगा। जी तो ये मीठे में भी काउंट होगा कि नहीं, ये पूछना था एक। जैसे हमने अब चूरन खाया उसमें मीठा तो होता है, वो मीठे में भी काउंट होगा? ये वो मिठाई में काउंट नहीं होगा, जो भीगे है ना मिठाई वाला, हाँ। उसमें काउंट नहीं होगा, वो हाँ मुखवास में काउंट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, ये समझ में आया सबको? हाँ। अब मुझे ये बताइए कि इसकी मर्यादा कैसे करेंगे? मुखवास जैसे 5 मुखवास के उपरांत का त्याग। 5 मुखवास में कितने सारे मुखवास, 1-1 किलो के डब्बे हैं हमारे पास, सब भरे हुए हैं, तो क्या 500 मुखवास में 1-1 किलो के डब्बे हम साफ कर जाएंगे? नहीं, मात्रा क्वांटिटी तो थोड़ी अच्छा क्वांटिटी क्वांटिटी में रखना पड़ेगा मतलब। जी, मर्यादा करनी है अपने को, मर्यादा। अपने घर में कितनी भी चीजें हैं, आप क्या खा रहे हैं, खाओ आराम से, खोल कर खाओ, कोई बाधा नहीं है, लेकिन क्या सारी खा सकते हैं क्या अपन? नहीं। तो जितना खा सकते हैं उतने की मर्यादा कीजिए। कैसे मतलब मैम बताना एक जी, उदाहरण के तौर जैसे पे। अपने मुखवास रखे, मुखवास में 4 तरह के मुखवास है मेरे पास, ठीक है, 4 तरह के हाँ मुखवास में मैंने कहा कि मेरे 4 मुखवास, ये चारों मुखवास मेरे खुले, मैं खाऊंगी इनको, ठीक है। अब इसकी मर्यादा कैसे करूं? चम्मच से कर सकते हो, ग्राम से कर सकते हो। अच्छा। चम्मच अगर से आपको ग्राम खाते हैं। समझ में आ जाए कि चम्मच भाई से ही करते ग्राम हैं। है, कि भाई 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, तो है, नहीं तो 1 चम्मच अपना रूटीन है, उसमें कोई बाधा नहीं है। हाँ भाई टीस्पून है, कि भाई आज मुखवास में, इन 500 मुखवास में से मुझे 500 मुखवास के आगार हैं, बाकी सबके त्याग है, लेकिन 500 मुखवास में से मैं 5 चम्मच मुखवास यूज करूंगी। अच्छा। अब आप अच्छा। 500 को मिक्स करके भी यूज कर सकते हो, और 500 को सिंगल भी यूज अलग कर अलग, सकते हो, अलग अलग भी कर पर चम्मच सकते की हैं। काउंटिंग है, कि भाई मैं आज से 5 चम्मच मुखवास यूज करूंगी। जी जी। बराबर तो दीदी, बाकी मैं सबकी तो मर्यादा। ऐसे बोलती हूँ 2 मुखवास का त्याग है, ऐसे बोलती हूँ तो वो तो पूरा ही लगता है हम नहीं? तो ऐसे करते हैं जैसे हाँ अब अपने 5। घर में देखो, 2 मुखवास आपने एक तो खुले नहीं किए, कौन से हाँ वाले 2 मुखवास है? देखो वही। आपके घर में 2 मुखवास पड़े हैं, ठीक है, आपने 2 मुखवास रखे, लेकिन आपके पास किलो किलो का डब्बा भरे पड़े हैं। तो आपने कहा भाई मेरे 2 मुखवास के त्याग है, तो आपको किलो किलो का दोष लग रहा है, जबकि आप खा 1 चम्मच ही रहे हो उसमें से। बराबर बराबर। हम्म। मतलब लेकिन जो डिब्बा चीज तो अपन पूरा कर ही नहीं लग रहा है ना, रहा है। उसका दोष लग रहा है। डब्बा लग रहा है हाँ क्योंकि हमने उसको छोड़ा नहीं है ना, अपन ने उसका हाँ। त्याग नहीं किया है। जब तक त्याग नहीं हाँ, करेंगे तब नहीं। तक दोष अपने को लगेगा। तो ये जी जो जी। चॉकलेट वगैरह होती है वो भी मुखवास में आएगी कि मीठे में? वो मुखवास में आएगी, काउंटिंग कर लीजिए, आपको अगर है ऐसा रूटीन में कि आप टॉफी यूज करते हैं, कि भाई आज 2 टॉफी खाऊं, 3 टॉफी खाऊं, कौन सी वाली है, छोटी वाली है, बड़ी वाली है, सब चीज। और एक स्पेशली है कि भाई ये फ्लेवर है, जैसे घर में अपने डेयरी मिल्क पड़ी है, 4-5 टॉफी पड़ी, तो भाई डेयरी मिल्क के मुझे आगार है, बाकी सबके मुझे त्याग है, कि आज 2 डेयरी मिल्क खाऊंगी, उसके मुझे आगार है, बाकी सबके त्याग है, ऐसा। जी। ओके सर। हम्म। ओके, ओके सर। बीके के अंदर भी ऐसे ही त्याग किया जा सकता है, ऐसे ही मर्यादा की जा सकती है। देखो, चाय पीने वाले को दूध चाहिए होता है, जो दही खाते हैं उनको दही चाहिए होता है, तेल और घी ऐसा है जो रूटीन अपने किचन में यूज होता है, क्योंकि दूध दही तो ऐसा करेंगे नहीं करेंगे तो भी चल जाता है। मीठे में भी ऐसी चीजें हैं, जो अपन खा रहे हैं वह मीठा लग रहा है तो मीठा लगता ही है, इन सब की अपन मर्यादा कर सकते हैं।
दूध में पाव किलो दूध से ज्यादा यूज नहीं करूंगी आज। अब उसमें अगर आपको कोरा दूध पीना तो भी पी सकते हो, चाय बना के पीनी है तो भी पी सकते हो। घी है तो जैसे कटोरी समझ लीजिए, क्योंकि ग्राम शायद अपने को नहीं समझ आएगा, या आ जाए तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप ग्राम है कि भाई इतने ग्राम घी अपने यूज आता है कि भाई आज 10-20 ग्राम घी यूज करूंगी, इससे ज्यादा नहीं करूंगी। ऐसे समझ नहीं आता तो चम्मच ले लिए, कटोरी ले लीजिए कि भाई ये वाली छोटी कटोरी है, आज इतना ही घी यूज करूंगी। अब आप उसमें कुछ भी बना सकते हो, आप रोटी पे चुपड़ के खा सकते हो, सीरा बना सकते हो, या चावल बनाए चावल में डाल सकते हो। तो भाई क्वांटिटी जैसे क्या, आप इतना बनाते ज्यादा तो घी आज सबके आज लिए है दिन भर ना, में यूज बनाते जैसे क्या। सबके लिए, बनाते सबके लिए, लेकिन खाते तो उसमें से थोड़ा ही है ना, सारे ही खाएंगे जैसे, तो हम जो खाएंगे वही लेकिन हमारे पेट में आएगा ना। लेकिन आपने जो बनाया है उसमें से आप ये थोड़ी अलग कर पाओगे कि ये इतना वाला मैंने अपने लिए बनाया है। तो वो सारा काउंट होगा, जैसे अगर हम सब्जी में डालेंगे या किसी चीज में डालेंगे। देखिए सर, अभी रोटी बनाने आप बैठ गए, ठीक है, आपने रोटी बना ली, घी लगा दिया और टिफिन में रख दिया। अब पूरी फैमिली एक साथ बैठी है, तो आप उसमें काउंट कर पाओगे क्या कि मैंने ये 2 रोटी मेरे लिए अलग से बना के रखी है, अलग से इसका घी लगा के रखा है। नहीं वो तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा अपने लिए जो खाएंगे वही काउंट होगा, कि सबके लिए बना रहे हैं तो वो सारा ही काउंट हो जाएगा। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, अभी अगर एक अपन सब एक साथ हैं, ठीक है, किसी रूम में है, वहां अगर कोई चोर घुसा है, सॉरी कोई डाकू घुसा है, और वो कहे कि मैं सबको मार दूंगा, तो सबको डर लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ। लगेगा। लगेगा। हाँ वो तो लगेगा। लगेगा। अगर वो कहे कि नहीं मैं तो सिर्फ है ना, मतलब जो एजेड है उनको नहीं मारूंगा, बाकी सबको मार दूंगा, तो किसको डर लगेगा वहां पर। सब लोग हैं वहां, बच्चे भी हैं, लेडीज भी है, जेंट्स भी है, बड़े बुजुर्ग भी है। अब वो कह रहा है मैं बड़े बुजुर्गों को नहीं मारूंगा लेकिन बाकी सबको मार दूंगा, तो अब बाकी डर को किसको लगेगा। लगेगा। बड़े बुजुर्ग को डर नहीं लगेगा। हाँ। बाकी सबको डर लगेगा, ठीक है। हम्म। वैसे वो कहे कि मैं बच्चों को नहीं मारूंगा बाकी को मारूंगा, तो फिर डर कहाँ रह गया बताओ। वही, बच्चों को नहीं लगेगा। बच्चों को नहीं लगेगा, बाकी के। और वो कहे मैं तो स्त्रियों को नहीं मारता हूँ, सिर्फ पुरुषों को ही मारूंगा, तो अब डर किसको लगेगा बताइए। जेंट्स पुरुषों को को। ही। पुरुष को। लगा ना। तो ऐसा ही सिस्टम है, आप जितनी मर्यादा करेंगे ना उतनी ही चीजों को जीव दया में भेजने की कोशिश है, उतने ही जीवों के अपन जीव दया कर पाएंगे। आप तो ये कह दो कि भाई मेरे तो ये है, इतना पानी यूज करूंगी, बाकी का मेरे लिए नहीं कर रही हूँ। वो अपनी मर्यादा अलग है, लेकिन अपन अगर घर में भी अगर यूज कर रहे हैं, अगर अपन अपना अलग निकाल के रख सकते हैं तो कर लो। अभी जैसे है कि आज मैं इतना घी, 1 कटोरी घी मैं यूज करूंगी, तो सिर्फ मेरे लिए ही बनाना है तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरी फैमिली के लिए बनाना तो उसमें डब्बे का घी भी तो यूज आएगा ना वहां पर। तो इसके लिए मर्यादा देखिए, एक तो अपने घर में 10 किलो 10 किलो घी पड़ा है, ठीक है, 15 किलो टिन पड़ा है तेल का, क्या सारा अपन एक दिन में यूज कर रहे हैं क्या। नहीं। नहीं, नहीं करें। अगर अपन फैमिली को भी काउंट कर लें, तब भी आज कहें कि आज वो इस भी नहीं डब्बे में कर जितना सकते। घी है, इस डब्बे में जितना तेल है, वो आज के दिन यूज करूंगी, इसके अलावा यूज ही नहीं करूंगी, तो बोलो बाकी सब घर में पड़ी हुई चीजें सब निश्चिंत हो जाएगी कि आज ये व्रतधारी है, हमको यूज करने वाला ही नहीं है, आज तो चिकनदार मिला है। होगा या नहीं होगा बताइए। वो लेकिन होगा। ना, जैसे हम जिस बुक में पढ़ते हैं ना, उसमें छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, इतना तो लिखा नहीं ना जाता। नहीं, मर्यादा अपने को देखो कि अभी आगे तो और पढ़ेंगे अपन, जब आप कहोगे कैसे करेंगे, आप अपनी मर्यादाओं को एक अलग से एक बॉक्स बना लीजिए, जैसे आपने बुक में भरा है, ठीक है। अब आपने उसकी मर्यादा क्या की वो आपको तो पता होना चाहिए ना, हम्म। ठीक है। आपको भी पता नहीं है, बस आपने लिख दिया कि भैया 4 चीज यूज करूं, वो कौन सी 4 चीज है, कितने ग्राम यूज करने वाले हो या कितने टीस्पून यूज करने वाले हो, वो कैसे पता लगेगा, क्योंकि आपने भरा ही नहीं है उसको। आपने सिर्फ टिक लग दिया कि भाई 4 है, अब 4 में आप कुछ भी यूज कर रहे हो। आपके घर में 10 प्रकार के मुखवास पड़े हैं, आपने कहा आज मैं 3 प्रकार के मुखवास यूज करूंगी। अब लेकिन 10 प्रकार को डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये बताइए। लग रहा है। क्योंकि उनको क्या लग रहा है, क्योंकि आपने 3 को ही यूज करने हैं, लेकिन वो 10 सोच रहे हैं कि आज किसकी बारी आएगी, ये आज मुझे खाने वाली है कि मुझे खाने वाली है कि मुझे खाने वाली है। तो इस प्रकार ये वह 10 के बीच में बैठा रहेगा। तो अगर आप कहोगे नहीं आज ही 1 2 3 यही डब्बे वाले मुखवास में यूज करूंगी, तो बाकी के जो 7 डब्बे वो निश्चिंत हुए कि नहीं हुए ये बताइए। होंगे होंगे। जी। तो मर्यादा कीजिए, लेकिन एक कंफर्म करके कर लीजिए
कि आज इतना ही अपने को करना है, इससे ज्यादा अपने को नहीं करना, ऐसा। जैसे ऐसे बोल सकते हैं ना, जैसे आज मैं सौंफ के अलावा सारे मुखवास का त्याग है, हाँ, तो ऐसे ऐसे। जितना खुलासा करेंगे ना उतनी पाप की क्रियाएं बंद हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रही हूँ। हाँ ये तो बहुत हाँ। सारे तरीके थे जो जितने मुझे समझ आते थे मैंने आपको बताए, लेकिन जितनी अपन मर्यादा करेंगे ना, मैंने क्या बोला आपको, खुला रखिए आप। आपको 4 मुखवास करने, आप खुले रखिए, लेकिन उसकी चीज को बांध लीजिए कि आज मैं ये 1 कटोरी मुखवास मुझे खाना है, मैं 1 कटोरी मुखवास खाऊंगी। आपको जो मुखवास खाना है निकाल लो कि भाई ये 1 कटोरी आज मुझे खाना है, लेकिन बाकी जितने भी मुखवास है वो बचे कि नहीं बचे। बच गए। तो बस ऐसे अपन खोल के रखेंगे ना तो अपने को दोष नहीं लगेगा, ऐसा। हम्म। जूते चप्पल में है कि भाई 1 2 3 यही 3 जोड़े आज मैं यूज करूंगी, इसके अलावा बाकी यूज नहीं करूंगी, तो बाकी सब शांति से बैठ जाएंगे, आज हमारा नंबर नहीं नहीं। आने वाला है। जय जैन दीदी, लेकिन आपके पास, हाँ सर, ये आपने अभी मुखवास का बोला, वो मिक्स किया हुआ मुखवास अपन उसको फिर वो कैसे कर सकते हैं, उसका कैसे बोलने का फिर आकार लेना है तो मतलब ये एक ही अपन मिक्स किया हुआ रहता है, सब सौंफ तिल्ली वगैरह मिक्स रहता है, वो तो द्रव्य में वो एक ही गिना जाएगा ना। द्रव्य को क्यों ला रहे हो यहाँ पर, द्रव्य में द्रव्य को मात्रा काउंट कर लिया अपन ने। अपन यहाँ पर मात्रा है मात्रा वो। कर रहे हैं, मुखवास की मात्रा, वजन लेना अपने को यहाँ पर मुखवास अच्छा का। अपन ये मिक्स किया हुआ फिर इसका इसका भी कर वजन सकते से हैं। कर लीजिए सर। आपने मिक्स किया है, आपने अलग अलग रखे हैं, आपके पास 10 है, आपने 10 ही कोई आपको खाना ही है, तो भाई ये 10, इन सब में से मैं 1 1 चम्मच मुखवास यूज करूंगी, तो ये सारे के सारे जितने मुखवास आपके पास है सब आपके लिए खुले हैं, लेकिन पूरे डब्बे खुले नहीं हैं। आपको सिर्फ उसमें से 1 चम्मच ही ले सकते हो आप, बस। नहीं, मन मिक्स मिक्स किया हुआ रहता है उसका क्या जी करने का। इनका ले- पूछना बिल्कुल सही है। जी ये क्या पूछ रहे हैं कि भाई द्रव्य की गिनती में वो एक ही लगेगा। आप जैसे सौंफ सुपारी इलायची तीनों मिक्स करके खा रहे हो तो वो एक ही द्रव्य लगेगा। बाकी आप जब मुखवास का लेते हो तो वो आपको 3 चीज अलग लगेगी। उसका ये बता रहे हैं वजन, मतलब 1 कटोरी या 1 चम्मच ऐसा वजन अलग से कर लो। द्रव्य की गिनती में वो एक आएगा, मुखवास में अलग आएगा। अलग अलग कैसे आएगा, वो मिक्स किया हुआ है ना वो लेकिन। वो तो एक मिक्स ही आएगा आपके चम्मच का द्रव्य मतलब में। ना, द्रव्य भाई में आज एक मैं ही 3 आएगा। आपको चम्मच मात्रा वजन की बात करना है, है। वो वजन। अलग अलग गिनने का क्या वजन फिर। करना है, नहीं आपने देखिए एक मुखवास आपने कटोरी में मुखवास पड़ा है, अब वो मिक्स है सिंगल है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, पर आपने कहा ये वाला जो मुखवास है इसके मेरे को 2 चम्मच 3 चम्मच मैं यूज करूंगी, हाँ तो आपको उतनी मर्यादा है कि आप इस कटोरी में से 2 चम्मच मुखवास आज खाने वाले हो, इसके अलावा बाकी सबका त्याग है। कौन आ रहा है। तो अपन मुखवास की मात्रा पकड़ रहे हैं, वजन पकड़ रहे हैं उसका कि अपने को अच्छा कैसे खाना और कितना खाना, ऐसा। अच्छा अच्छा। जी। इसमें क्या दोष ओके लगता है सर, उपवास में दीदी, किसमें उपवास में क्या दोष लगता है। मर्यादा, मर्यादा संयम आता है उससे। खाने की चीजें ऐसी है, सबसे ज्यादा कठिन क्या चीज कंट्रोल करना है बताइए। रसनेंद्रिय। जी, रसनेंद्रिय को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो अगर ये हम धीरे धीरे छोड़ेंगे, अगर मर्यादा में आ जाएंगे, देखिए अभी आप खुले हो, ठीक है, जिन्होंने बचकान ले रखे हैं इट्स ओके, जिन्होंने नहीं ले रखे हैं, सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूँ कि अभी जैसे मैंने अगर 14 नियम नहीं ले रखे हैं तो मेरे लिए सब चीज खुली है, जो चीज हाथ में आ गई वो मेरे मुंह में चली गई, मुंह में डालना। ठीक है, क्योंकि मेरे पास मर्यादा नहीं है। लेकिन अगर मैंने मर्यादा ले रखी है, जैसे मुखवास की मैंने मर्यादा है कि आज मैं 1 चम्मच ये वाला मुखवास ही यूज करूंगी, मेरे घर में अगर 10 मुखवास भी पड़े हैं तो मैं उनको हाथ भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आज मुझे ये वाला ही मुखवास खाना है और 1 ही चम्मच खाना है, इसके अलावा बाकी चीजें काम ही नहीं आएगी। तो क्या हो गया, अपना मन संयमी हो गया, अपने में वो दृढ़ता आ गई कि नहीं आज मैंने पचकान किया, आज मुझे 1 ही मुखवास खाना है और 1 ही चम्मच खाना है। तो अपने आप को दृढ़ बनाने के लिए, संयमी बनाने के लिए पचकान किए जाते हैं, अपने जीवन को मर्यादित करने के लिए ये व्रतों को ग्रहण किया जाता है। तो वो मिक्स किया हुआ उसको अलग अलग नहीं गिनना है ना। आप मुखवास में वजन गिनिए, सिर्फ वजन से लेना है आपको। अच्छा आप अच्छा 5 चम्मच छोड़े, आपने 5 मुखवास को ले लिए, 5 कटोरी मतलब 5 चम्मच अलग अलग निकाल के कटोरी में डाल लिए फिर खा लिए, इज नॉट प्रॉब्लम, क्योंकि उसके वजन की बात है यहाँ। अच्छा। जो और काउंटिंग वाली बात है वो द्रव्य में होगी,
द्रव्य में और आपको काउंट वहां करना है कि आप क्या कर रहे हो। और एक एक क्वेश्चन और है, अपन जब विलेवन फरमाइए का सर। करते हैं पचकान, तो उसका खुला करने का क्या, कौन सा विलेवन? आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए, पॉइंट आने दीजिए ना, जो चल रहा है प्लीज वहां तक चलेंगे तो अच्छा है, आगे जाएंगे तो बाकी लोग सब कंफ्यूज हो जाएंगे। एक्चुअली अभी ज्वाइन हुई दीदी, मुझे नहीं पता था। नहीं, अभी तो अपन सिर्फ तांबुल तक ही पहुंचे हैं सर, अभी तो 5 पॉइंट ही हुए अपने, वो बाकी है। कौन सा हुआ दीदी अभी? सचित, द्रव्य, विज्ञेय, पन्नी और तांबुल 5 हुए हैं, अभी छठा है वस्त्र। अच्छा। ओके सर, तो छठा है वस्त्र। अब वस्त्र में क्या करना, यहाँ पर जो वस्त्र है वो ओढ़ने पहनने वाले अलग अलग आएंगे, अलग अलग काउंट करने हैं। वस्त्र की बात आ रही है, वहां ओढ़ने पहनने के लिए जितनी चीजें अपन यूज कर रहे हैं वो सब उसके अंदर आएगी। ओ मुपत्ती वगैरह सब आएगा ना, बेड का मुपत्ती वगैरह सब आएगा ना, उपपत्ति पूंजी? वगैरह सब आएंगे, लेकिन सोने वाले सामान इसमें नहीं आएंगे। यानी कि जो बिस्तर हम यूज कर रहे हैं वो इसमें नहीं आएंगे, बिस्तर पे लगी चादर यूज कर रहे हैं वो इसमें नहीं आएगी, ब्लैंकेट्स जोड़ रहे हैं वो इसमें नहीं आएगी। वस्त्र में सिर्फ वो साड़ी आएगा जो अपन पहन रहे हैं, जैसे ड्रेस पहन रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं, उन सबके एक एक नग की काउंटिंग वहां पर आएगी। टॉवल वगैरह वो भी आएंगे एक साथ? सब आएंगे क्योंकि सब हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल, हम अगर लोग आप किचन में डस्टिंग के लिए, कपड़ा पोछे के लिए कपड़ा यूज करते हैं, वो सब 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 काउंट होगा, सब काउंट होगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए समझिए, ड्रेस पहन रहे हैं तो सेट पहना अपन ने तो 3 वो अंडरगारमेंट्स, 5 कपड़े हो गए, ठीक है, ये अपना एक सेट बना। ठीक है, अब इसके अलावा कपड़ों की काउंटिंग जो रूटीन में आते हैं उसको काउंट करेंगे अपन। ठीक है, अपन टॉवल यूज करते हैं, छोटा एक नैपकिन यूज आता है, नैपकिन वॉश यूज बेसिन के आता है। वहां हैंकी पड़ा होता है वो यूज, मतलब वो नैपकिन अपन यूज करते हैं। हम्म, किचन के अंदर अपन जो खाना बनाते हैं वो जो कपड़े होते हैं वो यूज करते हैं, अब 1 करते हैं 2 करते हैं, अपने हिसाब से काउंट करना उसको। ठीक है, उसके बाद में बर्तन पहुंचने के लिए कपड़ा यूज करते हैं। कपड़ा यूज करते हैं। ठीक, सूखा जैसे अपन गैस पट्टी वगैरह साफ करते हैं तो एक तो क्या पोछे से साफ करते हैं, ऐसे एक सूखा कपड़ा और उसको चाहिए था वो अपन यूज करते हैं। ठीक है, बर्तन धोते हैं, उसके बाद हाथ पोंछने के लिए अपन किचन में कपड़ा अलग यूज करते हैं। किचन में कपड़ा अलग है। ये सब चीजें अपने इसके अंदर काउंट होगी। तो जब भी वस्त्र की मर्यादा करेंगे तो अपने घर में अपन कितने कपड़े यूज करते हैं उन सबका एक बंच बना लीजिए। ये रूटीन की चीजें, देखो अपन कपड़े पहन रहे वो रूटीन वाले हैं, टॉवल नैपकिन यूज करते रूटीन वाले हैं, हैंड वॉश करके जो हाथ पोंछते हैं वो रूटीन वाला है, किचन में अपना जितना भी काम आता है, अपन पोछा लगाते हैं, वो सारे कपड़े इसके अंदर काउंट हो जाएंगे। जी। तो मैं ये कह रही हूँ, अभी जैसे एक अलग अलग अपन काउंट कर रहे हैं ना, एक बार अपन काउंट कर लिया अपने घर में इतने कपड़ा अपने यूज करते हैं, डस्टिंग का कपड़ा है, वापस पोछे मारने के अलग अलग, भाई एक पोछा अलग है एक पोछा अलग है, वैसे हैं सबके सब काउंट करके एक बंच बना लीजिए, ताकि रोज सिर्फ आपको सेट लिखना रहे कि भाई आज मुझे 2 सेट के आकार बाकी सबके त्याग, आज मुझे 3 सेट के आकार बाकी सबके त्याग। जिससे आप कुछ भी यूज करेंगे तो आपको वो खुला है, आपको दोष नहीं लगेगा। पहली बात, प्लीज पीछे का बैकग्राउंड साउंड बंद कर लीजिए सर। दीदी पेज नंबर कौन सा है इसमें? सचित। ये पेज नंबर पे नहीं है सर। नहीं, अच्छा, 1 नंबर से नहीं दिया जी हमको। ये तो ये 10वें पेज नंबर से नहीं है, ये 10वें व्रत के अंदर आता है। तो मैंने आपको बोला था कल कि हम 10वां व्रत, जैसे स्वे में 15 कर्म रहे थे, 10वें में ये 14 नियम आते हैं। तो मेरे भाव थे कि पर्यूषण से पहले अपन इस क्लास में 14 नियम कर ले में, ताकि जो कर है वो और दृढ़ता उसमें आगे बढ़े और जो नहीं कर रहे हैं वो इसकी तरफ आगे बढ़े। इस भाव से लेकर इस 14 नियम को आज शुरू किया ताकि अपन पोजीशन अच्छे से समझ कर, कोई डाउट ना रहे, जितना कर सकते हो करो, खुला रखना है रखो, कोई बाधा नहीं है, लेकिन करो। जितना करेंगे संयम में रहेंगे, नियम में जितना बंधे हुए रहेंगे उतने ही कर्मों की निर्जरा होगी। बहुत अच्छा किया दीदी, बहुत गलती भी होती है, आप अभी समझा रहे ना तो लग रहा है कितने गलती कर रहे हैं हम। आसन वगैरह जैसे जी, यूज करते हैं वो भी अलग, वो भी इसमें काउंट होगा, आसन जो यूज करते हैं समाई के लिए। जी, अपन मुपत्ति, आसन,
पूंजनी, ये जो अपन यूज कर रहे हैं ये अपने वस्त्रों में काउंट होगा। तो पूंजनी मैं भी वंश की बात आएगी, इसलिए कर रही हूँ। पूंजनी भी वस्त्र में आएगी। नहीं, चश्मा चश्मा पूजते हैं ना किसमें इससे। यूज होएगा, किसमें आएगा चश्मा चश्मा? चश्मा वस्त्र वस्त्र की बात कर रही हूँ अभी। नहीं नहीं, प्लीज ये आगे मत बढ़िए, आएगा। आप अपना क्वेश्चन नोट करके रखिए सर, जब आगे कंप्लीट हो जाएगा ना कि ये चीज इसमें नहीं आई है, तब अपन उसमें काउंट करेंगे उसमें। ओके, हम तो 5 ड्रेस बोल के बाकी कपड़े का तो काउंट ही नहीं लेते, कितना गलती होता है फिर। आपने देखिए, आपने 5 ड्रेस छोड़ी है ना, वो 5 ड्रेस सिर्फ आपके तन पर आ रही है वो है, लेकिन हाँ आपके हाथ में आने वाले सारे वस्त्र आपको लग रहे हैं। बराबर। अच्छा हुआ आज ही तो पता मैं चला आपको मुझे। ये समझाना चाह रही हूँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि जितने भी कपड़े, देखो अपन गृहिणी है ना, ऐसा नहीं है कि अपन जेंट्स है कि भाई अपना टवल अपने कपड़े यूज आए अपन पहने और निकल लिए, ताकि पीछे वाले जाने, पीछे वाले का काम जाने। तो हम तो घर में रहेंगे तो अपने 1000 कपड़े काम आते हैं, 1000 चीजें अपन यूज करते हैं। भाई साफ सफाई में कल अलग काम आते हैं, पोछा लगाते अलग चाहिए, किचन पोछा अलग चाहिए, बर्तन साफ करने के लिए अलग चाहिए, हर चीज चाहिए होती है। उन सबको काउंट करके एक बंच बना लीजिए कि भाई मेरे घर में मेरे 20 कपड़े मेरे रूटीन में यूज आते हैं, इस वन सेट, वन सेट। ठीक है, वन सेट की बात कर रही हूँ मैं। तो ऐसे भले आप 2 नहीं 3 रखिए ना, क्या दिक्कत क्या है उसमें कि बराबर। भाई ऐसे 3 बेंच खुले, लेकिन एक आप है ना कॉलम बना लीजिए कि ये चीज ये कपड़े मैंने रखे हैं। देखो बात सिर्फ 24 आवर्स की है, अगर आज आपने उसको काउंट करके रखा ना, फिर आप नेक्स्ट कल डे ना जो दिक्कत नहीं काउंट किए उस आएगी। कपड़ों को गिनो कि भाई मैंने इतने ही यूज किए, कम भी यूज हो जय सकते हैं, जयकार। ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर ज्यादा हुए तो ध्यान रखो, दोष लगा है तो उसका बराबर। प्रायश्चित करो। कम हुए तो अपन और कम की मर्यादा कर सकते हैं। बराबर और अगर दीदी। ज्यादा हुआ तो एक दिन का प्रायश्चित ले लीजिए, लेकिन आगे जो आप वापस कर रहे हैं उस वंश में वस्तु को बढ़ा दीजिए, क्योंकि रोज आप उतना टाइम नहीं दे पाते हो कि मैं एक एक बंच में एक आइटम गिनूं लिखूं। फिर नहीं, अपन अपन ने समझ लिया, एक बॉक्स बना लिया अपन ने, और कि भाई अब ये चीज अपने को रोज करनी है, इतना तो अपने को चाहिए ही, इससे कम मतलब अपन नहीं कर सकते। उसका बंच बना लिए, ज्यादा से ज्यादा का, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा का बना लीजिए। जो फरमाइए सर। जो जो कपड़े अपन यूज करते हैं खुद अपन उतना ही पकड़ना है ना, बाकी लोगों के अपन कपड़े की घड़ी वड़ी करते हैं, वो फोल्ड करते हैं, वो नहीं पकड़ना नहीं, ना। बाकी लोगों के नहीं पकड़ने से, हम तो गृहणियां हैं, कपड़े धोएंगे भी, सुखाएंगे भी, प्रेस भी करेंगे, अलमारी में रखेंगे। अब घर है तो साफ सफाई भी करेंगे, तो अलमारियां साफ करेंगे तो सारे कपड़े बाहर भी निकालेंगे, अंदर भी रखेंगे। वो वाले नहीं है जो अपन यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जैसे जो है ना, अपन जैसे पहन रहे हैं। जैसे किचन का नेपकिन है, अपन एक बार तो हाथ धो के पोंछ लिया, फिर दोबारा भी हाथ धो के उसी से पोंछे तो वो एक ही काउंट होगा ना। एक ही काउंट होगा सर, रोज बार बार थोड़ी बदलते, अपन 50 बार किचन में हाथ धोते, 50 बार हाँ नैपकिन थोड़ी बदलते। हाँ वो एक टंगा हुआ है कि भाई आज यही चलने वाला है, कल सुबह जब हाँ वॉश करेंगे तो वो दूसरा लगाएंगे, तो वैसा ही हाँ होता है। पर वो एक बंच बनाने से क्या है, अपने को रिमाइंडर रहता है कि ये कपड़े अपन यूज करते हैं। वरना आज मुझे ये बताइए कितने लोग हैं मेरी क्लास में इस समय में जो मुझे ये कह सकते हैं कि हम दिन भर में अपने पहनने के कपड़ों को छोड़ दीजिए, जो घर में रहते हुए अपन रूटीन यूज कर रहे हैं, जैसे नैपकिन वगैरह जो यूज कर रहे हैं, उसमें कितने कितने को पता, कितना काउंटिंग आप करके रखते हो ये बताओ। मतलब आप कैसे आइडिया लगाओ कि आप कितने यूज कर रहे हो, कितने काउंटिंग की है ऐसी। यूज करने के 13-14 तो आते ही हैं। हम जैसे ऐसे 13-14 पंद्रह कपड़े रख लिए। नहीं, अपने पहनने के नहीं, पहनने की बात नहीं कर हाँ, रही हूँ मैं, यूज करने के लिए। हाँ, पूरा यूज के तो यूज 15 करने। कपड़े। हाँ, किचन किचन 15 के रख गैस का लिए। पहुंचने का अलग हो किचन जाता में है, नीचे वॉश जी जी, पहुंचने का बेसिन के अलग हो कुछ जाता भी है, हो। डन डन बाहर पहुंचने डन, का अलग। बेसिन मतलब का वही वही कहना चाह रही थी अभी, जैसे 15 कपड़े आप डबल भी रख सकते, ऐसे अलग अलग भी कर सकते हो कि भाई मेरे घर की साफ सफाई में है, ये इतने कपड़े मुझे यूज आते हैं, इतने कपड़े अलग है। और आप जो जो पहनते हो उसमें उसके 2 सेट आप बना के अलग रख सकते हो कि भाई मुझे दिन में 2 ड्रेस 3 ड्रेस तो चाहिए ही होती है, मैं चेंज करती हूँ, मुझे चाहिए। वो आप अलग ऐसे बना के रखते हो, लेकिन वो दोनों प्लस में होके आ जाएगी। आप अलग अलग लिख लो ताकि आपको ये ध्यान रहे कि अपन कितना यूज कर रहे हैं, कितना लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा कितना जा रहा है, और कम किए हैं तो एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो दोष लग रहा है। इन चीजों की अपनी संभावनाएं कम करके अपने को मर्यादित जीवन जीने के, मतलब जीने की कोशिश करनी है। मैम ये जो डोरमेट के पैर पहुंचते हैं तो वो भी काउंटिंग में आते हैं? वो काउंटिंग में नहीं आता, ओके। क्योंकि वो तो पैर पहुंचने का है ना। हाथ से यूज तो बाहर से हम तो एनी टाइम बाहर जा ही नहीं रहे। जी।
चलिए यहाँ तक क्लियर है? ऐसा कोई भी लेकिन डाउट है तो प्लीज एक बार आगे दीदी, बढ़े। जय जिन दीदी, वो लेकिन अपन बाथरूम के पास रखते हैं, वो तो बार बार अपन पैर पोंछ के अंदर आते करते, वो तो यूज होता है ना डोरमेट। लगेगा लगेगा, वो लगेगा। हाँ वो तो आप लगेगा ना। काउंट कर लीजिए ना, काउंट ही कर लीजिए ना, डोरमेट्स को भी काउंट कर लीजिए। देखिए जी आपने अगर 15 रखे हैं तो 17 रख लीजिए, ताकि अपने अगर घर में जितने डोरमेट्स हैं उनको और काउंट कर लीजिए। जी। काउंट करके रखो, कोई बाधा नहीं है। नहीं काउंट करने पर अपन प्रत्याख्यान कर रहे हैं, फिर अगर मैम, यूज कर रहे हैं तो अपने को दोष लग रहा है। मैम अच्छा जैसे एक कमरे का एक डोरमेट है और अपन दूसरे कमरे में जाए तो वो अलग लगेगा। डोरमेट लगा रहे हो तो सारे ही काउंट करने होंगे आपको, चाहे मेन गेट अच्छा पे है, टॉयलेट बाथरूम के बाहर है, रूम्स के बाहर है, सबको काउंट करके एक बंच में डाल दीजिए। जैसे नैपकिन्स का बंच बनाया ना अपन ने, कि भाई हाँ किचन में हैंड वॉश करने पे इतने चाहिए हैं, उसके साथ उनको भी काउंट कर लीजिए। अच्छा, क्योंकि कमरे में तो जाना ही पड़ता है, डोरमेट लगा हुआ है कमरे में, तो फिर अलग अलग हाँ काउंट हो जाएगा। काउंट कर रहे हैं तो अलग अलग ही काउंट होगा, ऐसा नहीं होगा कि उसमें एक डोर, क्योंकि अपन यहाँ संख्या ही लिख रहे हैं। अपन जो हाँ। बंच बना रहे हैं ना, आप संख्या में ही काउंट कर रहे हैं, तो संख्या में काउंट करेंगे तो सब चीजें काउंट हो जाती है फिर उसके अंदर। हम्म। नेक्स्ट है कुसुम। कुसुम में सुगंधित पदार्थ जितने भी है, चाहे फूल है, इत्र है, तेल है, सुगंधित पदार्थ के विषय में जो भी चीजें आती है उन सबकी मर्यादा करना। जी। अब जैसे हम ना कभी किसी चीज को सूंघ के देखते हैं तो वो इसी के अंदर आएगा। जैसे कभी कोई सब्जी देखते हैं, भाई ये खराब तो नहीं होगी ऐसे इस टाइप से, तो वो इसमें आएगा। तो उसमें क्या करने का, जो जैसे अपन ने मर्यादा की है, फूल है, इत्र है, तेल है, या जैसे अपन क्रीम वगैरह लगाते हैं, पाउडर वगैरह अगर यूज करते हैं, तो उनकी जो स्मेल आती है ना, उसकी तो हाँ अपन ने मर्यादा कर ली कि भाई 5, 6, 7, 10, 15 से ज्यादा अपन सूंघेंगे ही नहीं, मतलब उस तरह अपनी अपने नाक को जाने ही नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी चीज का परीक्षण करना रहा, उसके लिए अगर उसको सूंघना पड़ा, तो उसके मुझे आगार हैं। क्योंकि अपन मार्केट में जाते हैं, सब्जियां लेते हैं तो कई बार सूंघ लेते हैं। धनिया लिया, धनिया में स्मेल आ रही कि नहीं आ रही देख लेते हैं, ठीक है। किसी प्रकार का अगर जैसे घी खरीदने का मार्केट में, तो घी को अगर खुला है तो अपन उसको देखते हैं, चेक करते हैं स्मेल आ रही कि नहीं आ रही है। तेल के साथ भी वैसा ही होता है। कोई चीज लेने गए, क्रीम पाउडर कुछ लेने गए, तब भी सूंघने में आती है। तो किसी चीज का परीक्षण करना है कि भाई ये ऐसा है कि नहीं है, अच्छा है कि नहीं है, उसका परीक्षण करना है, तो उसका आगाह रखो। जो यूज कर रहे हो उसका उसकी मर्यादा करके बाकी का त्याग करो। खुला करना है क्या एक एक चीज को? ऐसा कुछ नहीं। खुला करेंगे उतना बढ़िया होगा सा, जितना खुला करेंगे बाकी की चीजें उतनी बच जाएगी। और बाहर से जो स्मेल वगैरह आती है उसका, वो भी काउंट होगा? घर अपने नशे में कुछ ना कुछ बनाते हैं, कुछ ना कुछ, वो सब अलग अलग स्मेल आती है गंदी। अपने अपने घ्राणेंद्रिय को कंट्रोल में रखें सब। अपने ध्यान को वहां ना जाने दें, कहने का मतलब ये है। क्योंकि देखो घरों के आसपास में घर, ऐसे तो नहीं हम जंगल में रहते हैं, कहीं कोई कुछ बनाए कोई कुछ बनाए, एक स्मेल आई तो क्या ला रही है, क्या मौत बनाया बाजू वाले ने, तो चलो बराबर। टॉयलेट बाथरूम का भी स्मेल आता ही है ना। तो मैं वही तो कह रही हूँ, अपने घ्राणेंद्रिय को वश में करेंगे। अगर किसी भी प्रकार की, चाहे अच्छी है या बुरी है, अभी देखिए अगर आप जमीकन अगर यूज नहीं करते हो, ठीक है, लहसुन प्याज का छौंक लगता है ना, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपके नाक तक आएगा तो आपका सिर चढ़ जाएगा कि बोले स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ओके। और जो चीज आपको भाती हो, कुछ ऐसा बन रहा हो, उसकी स्मेल आ रही हो, तो आपका कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मतलब मन हो गया कि भाई आइए खाने का मन हो गया। होता है या नहीं होता, हाँ या ना में आंसर कीजिए बस मुझे। होता है। अच्छा, तो इसका आगार रखो। पहली बात कि भाई अपने को पता है कि भाई आजा, जैसे अपन बच्चे हैं, अगर बच्चों को कहीं छोड़ने जाते हैं, लेके आते हैं, रास्ते में अगर ऐसी कोई चीज पड़ती है कि वो रोज अपने को वहीं से जाना है, कि स्मेल आती है और अपना ध्यान वहां जाता ही है, तो उसका आगार रखिए कि अगर ऐसी कोई भी स्मेल अगर आए, मन अगर वहां चले जाए, तो उसका मुझे आगार है, उसका मुझे दोष नहीं लगे। और कचौरी बाकी समोसे की आती है ना मैम, कचौरी समोसे की स्मेल कुछ आती भी है। हो, कुछ भी हो, जिसको जो भाए,
किसी की बात नहीं कर रही, जिसको जो भाई, कहने का मतलब ये है कि जिसकी स्मेल अपने को पसंद आए, या जो चीज अपन कह रहे हैं ना कि ये चीज अच्छी लगती है, कुछ चीज ऐसी कि अपने को अच्छी भी नहीं लगती, तो अपन क्या कहते हैं, बिल्कुल बहुत स्मेल आ रही है, बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही है। तो दोनों ही कंडीशन में नाक में तो वो दोनों चीजें गई है, अच्छी भी गई है और बुरी भी गई है, तो दोनों ही सुगंधित पदार्थों में आती है। तो पहले तो मर्यादा कर ले, मतलब कि भाई आने जाने में अगर ऐसा कुछ स्मेल करने में आया तो उसका मुझे आगार है, ठीक है। आगार रखकर अपने मन को वहां तक मत ले जाना। आगार है कि भाई आ गई, 1 मिनट के लिए ध्यान आ गया, लेकिन फिर सोचो कि क्यों जाना है मुझे वहां, क्योंकि मैंने आज सेकंड किए हैं, गलती से आ गया, भाव आ गया, वापस छोड़ दो। ऐसा नहीं है उस भाव को लेके घर तक आ गए, आज वहां गई थी, क्या मस्त कचौरी निकल रही थी और क्या खुशबू आ रही थी, मन प्रसन्न हो गया, तो क्या हुआ बताइए इसमें? रात हो गया इससे करने लगा। डेफिनेटली राग हो गया। और कहीं स्मेल आई तो देख, लेकिन कहाँ हो गया, देखो कहाँ, रास्ते में चल रहे थे, वहां गए, हो गया, अपन किसी के यहाँ जाके वापस घर आ गए, फिर सब बैठे हैं, तब अपन उस बात को कह रहे हैं, मतलब वो एहसास आपको कितने समय तक रह गया। बात सुबह की थी, शाम तक आपके पास है, आप शाम को जब बताओगे तब उसका बखान आपके मुंह से आएगा कि हाँ वो टेस्ट कितना अच्छा था, मतलब वो स्मेल कितनी अच्छी थी। तो कब तक आप उसी के अंदर घूमते रहे, मतलब एक छोटी सी वस्तु थी, छोटी सी सुगंध थी, लेकिन उसने आपको पूरे दिन तक घुमा के रखा, और आपके विचार कहाँ कहाँ तक नहीं चले गए, कितने कर्मों के बंद हो गए वहां पर। तो इसके लिए मर्यादा करें, ऐसी आने जाने में अगर कोई वस्तु सूंघने में आए उसका आगार रखें। जी जी। 8वां पॉइंट है वाहन। वाहन में कोई सा भी वाहन हो, साइकिल हो, 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, ट्रेन हो, बस हो, हवाई जहाज हो, उन सब सवारियों की मर्यादा करना। ये अपंग लोगों के लिए जो व्हील चेयर वॉकर यूज करते हैं उसका भी वाहन में आएगा वो क्या भी वो? इसी में आएगा। जी, वो भी इसी में ही आएगा, क्योंकि जैसे वो उसी अगर को यूज करते ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं ना वो। व्हील जैसे चेयर मतलब। आज हमने गाड़ी रखी तो गाड़ी हम जो मर्जी गाड़ी में बैठे के एक रख लें कि हाँ जी हमने यस, एक ही। देखिए 14 नियम में हर प्रकार की मर्यादा है, अब तक जो पढ़ा है मर्यादा में, माप तोल कर थी, अपने हिसाब से थी, यहाँ भी वैसा ही है। आज आपने रखा कि आज रिक्शे के आगार है, बाकी सबके त्याग है, सिर्फ रिक्शे के आगार आपने करे, इसका मतलब आप किसी भी रिक्शे रिक्शे की जाति के आगार किए आपने, क्योंकि एक रिक्शे के आधार तो आप नहीं कर सकते हो कि मैं एक ही रिक्शा यूज करूंगी, इसी में बैठूंगी, इसी में जाऊंगी, इसी में आऊंगी। ऐसा कब वो होगा, तो नहीं जब हो अपने घर में सकता। होगा तो। जैसे आपने 4 व्हीलर लिया कि आज मैं सिर्फ तो अपनी वाली 4 व्हीलर ही यूज करूंगी, इसके लिए नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगी, तो आप उस हम्म, 4 व्हीलर में गए आए, ओके, एक ही लगेगी। लेकिन रिक्शे में ऐसा नहीं होता ना, अगर अपन रिक्शे में कहीं जा रहे हैं तो क्या होगा कि अपन रिक्शे बैठ से गए, निकले अपन वहां जाएंगे, उतरेंगे, फिर दूसरा रिक्शा पकड़ेंगे कि उसी को ही पकड़ेंगे? दूसरा आ दूसरा जाएगा। ही रहेगा। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो जाति की मर्यादा करनी है। अभी जैसे है, 2 व्हीलर है कि अभी कोई जा रहा है कि चलो मेरे को स्थानक छोड़ दो, अब वापस कोई आएगा तो मैं किसी के भी साथ आ जाऊंगी, तो 2 व्हीलर की मर्यादा की ये जाति की कर रही, कि मेरे भाई आज 2 व्हीलर की मर्यादा है, 2 व्हीलर की जाति की मर्यादा, यानी कि मैं कोई सा भी 2 व्हीलर यूज कर सकती हूँ, मैं रिक्शे में कोई सा भी रिक्शा यूज कर सकती हूँ, यानी कि रिक्शे की जाति की आज मर्यादा है, बाकी सबका त्याग है। 2 व्हीलर की जाति की मर्यादा, बाकी सबका त्याग है। लेकिन अगर आपको लगे कि मैं तो सिर्फ अपनी गाड़ी से ही रहूंगी, अपनी गाड़ी से ही आऊंगी, तो आज मेरी गाड़ी का मुझे आगार है, बाकी सबका त्याग है। त्याग। इस तरह से मतलब हर तरह की चीज है, आप जाति से मर्यादा कर सकते हो, जो चीजें बार बार, मतलब क्या बोलते हैं ना, आना जाना एक ही चीज से होता है, मतलब सॉरी, जैसे 2 व्हीलर से आना जाना है, लेकिन कभी किसी और का है, कभी किसी और का है, तो वो जाति में आ जाएगा। और जो सिर्फ एक ही चीज यूज कर रहे हैं कि नहीं मेरी 4 व्हीलर है, मैं लेके जाऊंगी, मैं उसी में आऊंगी या उसी में जाऊंगी, तो फिर वो एक नग के रूप में अपन यूज कर सकते हैं कि आज सिर्फ मैं अपनी गाड़ी यूज करूंगी, या आज मैं इसी गाड़ी में जाऊंगी, इसके अलावा दूसरी गाड़ी नहीं लगाऊंगी, ऐसा। तो ऐसा सब में है, चाहे हाथी घोड़े हैं, कुछ भी है, किसी पे भी अपन हम बैठ रहे हैं, किसी की भी महान सवारी कर रहे हैं, तो वो देखते हैं। सब इसमें काउंट होते हैं। जी।
ओके सर, हाँ जी तक जितना भी आज लेते हैं अपन 8 तक ही रखेंगे, आज अपन 8 तक ही रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वाला शयन का है, थोड़ा सा और विस्तृत पड़ेगा समझने के लिए। मैम, जैसे कोई मेरी वॉकर कोशिश, यूज में लेता है, कोई चलने में वॉकर यूज लेता है, तो वो भी वाहन में गिना जाएगा क्या? नहीं नहीं मर्यादा रखेंगे सर, मर्यादा रखेंगे कि भाई बोकर की मुझे मर्यादा है, उसको तो मैं लेके कहीं भी जा सकती हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है अपने सर। क्या है, साइकिल सॉरी साइकिल मोटर गाड़ी स्कूटर, ये वाले जो ना भाई, ट्रेन है, बस है, हाथी हाँ घोड़े तो सवारियों में यूज आते हैं जनरली, उनकी बात अपन यहाँ पर कर रहे हैं। हाँ जो अपने असहता के कारण अगर अपने लगा हुआ है, जिसके बिना अपन नहीं चल सकते हैं, उसको तो हाँ, अपन वैसे भी अपने पास ही रखेंगे ना, तो उसको तो वैसे ही आगार में ही रखो कि भाई मैं जैसे अच्छा, बोकर की तरह मैं नहीं चल सकती, भाई बोकर के तो मुझे आगार ही है, बाकी वाहन का आप देख लो कि भाई कितने वाहन है या हाँ कितनी जातियों के आपको मर्यादा करके बाकी का त्याग करना है। अगर जी, व्हील चेयर है तो भाई मेरी व्हील चेयर तो मुझे काम ही आएगी, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो भाई मेरी व्हील चेयर का तो मुझे आगार ही है। इसके अलावा मेरे को रिक्शे की जाति के आगार है, तो आप किसी भी रिक्शे में बैठ सकते हो, आ सकते हो, जा सकते हो, कोई बाधा नहीं है। ठीक ओके है, सर, ओके, धन्यवाद। आज 8 तक किया अपन ने, वाहन तक। हाँ, ओके हाँ, सर, अब क्लास को यही परसों छोड़े या क्या? सॉरी, परसों होगी क्लास। जी परसों होगी, गुरुवार को। दीदी वो चश्मे का बोलो ना। चश्मे का ये है ना, किस में काउंट करोगे आप? उपकरण में आता है ना चश्मा। ये उपकरण में है उपकरण में क्या? आता है, आप अपने लिए जो चीजें यूज कर रहे हो ना, चाहे हाँ, आप उसको वस्त्र में काउंट कर सकते हो, क्योंकि वस्त्र के साथ ये भी अपना एक रूटीन का हिस्सा है, इसको भी अपन यूज करते ही हैं। पूछना पड़ते कांच के कपड़े से। हाँ, क्योंकि कांच भी वापस अपन पहुंचते तो उसके लिए कपड़ा भी लगता है। कपड़े से ठीक है, तो वैसे काउंट कर सकते, नहीं तो क्या है, देखो 14 नियम के अलावा पृथ्वी का है, आपका है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है, आभूषण, ये जो ओके चीजें ओके है ना, आप आभूषण वाले में भी इसको काउंट कर सकते हो, क्योंकि जैसे चश्मा तो वो है अच्छा जिसको अपन लगा रहे हैं, उतार रहे हैं, लेकिन अपन जो पहन रहे हैं, जैसे अपन हाथ में पहना है, कान में, ये अपन अपना तो रूटीन ही है, तो ये जो पहना है उन सब की तो मर्यादा होगी वहां पर। तो चश्मे की भी मर्यादा हो जाएगी? चश्मा कितने यस लगाओगे, 1 2 3 4 5, कितने चश्मे लगाओगे दिन भर में? नहीं, जैसे मैम, अगर एक हम एक पास को, फेस एक दूर वगैरह का यूज हो, करते अलग हैं। अलग बनाया। हाँ, नजदीक का दूर का। नहीं, अब हाँ, जैसे कोई एक में होता है, कोई में अलग अलग होता है। ओके ओके, नहीं, जैसे अब गॉगल्स पर वगैरह ये भी यूज कर लेते हैं ना। वो वो तो देखिए, कभी गॉगल्स निकलने कब यूज पर करोगे ये बताओ? जब बाहर गॉगल्स जाते यूज तो यूज करने के कभी लिए कभी करते आपको, हैं। सुनिए, गॉगल्स यूज करने के लिए अभी जैसे आज अगर आप गॉगल्स यूज करो या कल करोगे, सॉरी कल आप गॉगल यूज करोगे, आज प्लान बनेगा तो आप बाहर जाने का, आज ही बनेगा ना प्लान कि अपन हाँ, बाहर जा रहे हैं, तो अपन गॉगल्स यूज करेंगे, अपने को पता अपन बाहर जा रहे हैं, गॉगल्स लेके जाएंगे, क्योंकि अपनी रूटीन आदत में है वो, तो अपन उसको लेके जाएंगे। तो जब अपन मर्यादा कर रहे हैं 14 नियम की, तो वहां पर उसको अपन ऐड कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा चीज अपन यूज कर रहे हैं उसको अपन ऐड कर लो, जो चीजें तो ऐड रूटीन में आ ही करेंगे। नहीं रही है उसका ऐड क्यों करना? बाकी नहीं, चश्मा है रूटीन में, चाहे दूर का है पास का है, तो वो अपना उसको रूटीन है, अपने को चाहिए। उसको फिर किस में ऐड करना है, यही पूछ रहे हैं, किस में ऐड करें। आप उसको वस्त्र में ये ऐड कर सकते हो, अलग से कॉलम डाल सकते हो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने रूटीन में है, जो जिसके यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, उसको अपन एक अलग कॉलम से, जैसे अपना चश्मा है, चश्मे में भी जैसे मेरा नजदीक का है, दूर का है, 2 चश्मे हैं, प्लस अगर जैसे बाहर गाड़ी चलाती हूँ, दूर पास वाला चश्मा यूज नहीं करती हूँ, गॉगल से लगाती हूँ, तो 3 चश्मे हो गए, ठीक है, कंघा, वैसे में और भी कोई चीजें, हाँ, कंघा, कंघा, बाल कंघा बनाने का वो है, सब कंघा। आगे, पिंस है, वो पिंस वो वगैरह। वो वो सब विलेपन और आगे वाली चीजों में आएंगे सब, वो सब अपन आगे जय जी पढ़ेंगे। नहीं बोले दीदी। चश्मे का एक्चुअल, एक चश्मे में एक्चुअल में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अपन काउंट अलग से कर सकते हैं, बाकी मैं इसको कंफर्म करके आपको पक्का परसों वाली क्लास में बताती हूँ कि 14 नियम अगर लेते हैं तो चश्मा मतलब किस में काउंट होता है, इसकी मर्यादा कैसे कंघे की का जाती भी, है। ओके मैम सर, कंघे का भी पूछना, कंघे का भी पूछना, कंघे। वो तो आएगा इसमें जी शायद।
गंगा जय आपका जिनेन्द्र विलेपुर में आ दीदी जाएगा, आपको। स्नान में आ जाएगा। हाँ सा किसमें? हाँ ये उपकरण में आएगा ना, कंगा चश्मा वगैरह ये सब। ये सब उपकरण में आते हैं। उपकरण अलग से एक कॉलम है हमारे तो बुक में, उपकरण का भी। तो उपकरण तो में जी फिर जी, इसको मैं वही बोल रही थी कि ये जो अपन 14 नियम पढ़ रहे हैं ना, इसके अलावा भी और कॉलम्स हैं उसके अंदर। कॉलम है। तो उन कॉलम में ये जो एक्स्ट्रा चीजें है ना अपनी, वो सब चीजें वहां पर काउंटेड होती है। मतलब अपन वहां उसको काउंट करके अपन रख सकते हैं कि भाई ये चीज अपना रूटीन है ऐसा। जी जी जी, जय जिनेन्द्र दीदी आपको मारा साहब हाँ जी सा ने याद किया। यू प्रभु जी निम्बाड़ा। निम्बाहेड़ा। मैं निम्बाहेड़ा से ही हूँ, ओके सा। क्योंकि रोज तो क्या मेरे अन्ना को जाने स्टेना का सब 1:30 बजे सहता है का। हमारे साथ। हाँ साहब जी बिल्कुल, एक मास खमण चल रहा है एक जने के, और छोटी मोटी तपस्या चल रही है। 14, 15, 16 जी के सामूहिक तेले हैं। तो तो मैं क्या वनमोना कि सा तो वन्ना करना। क्लास से इसीलिए अटेंड नहीं होती, मैं 1:30 बजे चली जाती हूँ उधर। तो आप आज मैं बोल ओके के ओके, ही आज बोल के ही कोई मारा नहीं साहब जी को आज कोई नहीं सर, मैंने। इतना इतना अच्छा अवसर है आपके पास, तो गुरु भगवंत आपके पास में है। तो कहाँ इन छोटी मोटी क्लासेस होती रहेगी, उतना लोड नहीं लेने नहीं, का। रिकॉर्डिंग सुन रही हूँ ना, रिकॉर्डिंग पूरी सुन रही हूँ मैं। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग तो ठीक है, आप सुन रहे हो, वो तो ठीक है, अपना एक्स्ट्रा वाला टाइम है। लेकिन गुरु भगवंत अगर अपने पास में है तो पहली प्रायोरिटी अपने गुरु भगवंत ही होने चाहिए अपने पास। हाँ जी, और फिर वो 4 महीने का ही अपन ने ही ले रखा है, तो पूरा बिजी ओके उधर ओके। ही रहना पड़ता है। दीदी आप खूब कहाँ से? अनुमोदन सा साधुवाद। जी, जय जिनेन्द्र। जय सिंह सर। आप दीदी जय कहाँ जिनेन्द्र। से? मैं मुंबई से, मुंबई अच्छा मीरा रोड से। अच्छा अच्छा। चलिए क्लास आज यहीं रखें, हाँ जी। क्योंकि इतिहास वाला विषय तो हमारा बाकी है। तो इन 2 दिनों में अपन यही काम करेंगे, क्योंकि अभी अपन 2 ही क्लास रहेगी, फिर पर्युषण पर्व। जी तो अच्छे से पर्युषण पर्व में आराधना करें, जी विराधनाएं कम करें, यत्ना से कार्य करें, और जी जितना सीखा है उसको जीवन में उतारने के पूरे पूरे भाव रखिए। जी जी। तो अभी 2 ही क्लास होगी बिना- दीदी? हाँ, आज हो गई ऐसा, अभी 13 नहीं, 14 को और फिर 16 को। अच्छा क्योंकि फिर संडे और फिर उसके बाद पोजीशन के लिए अच्छा मैं भी समझ। अवेलेबल नहीं हूँ। और पोजीशन लगेंगे तो पोजीशन में क्लासेस वैसे भी नहीं होती है ऐसा। अच्छा अच्छा। फिर नेक्स्ट मंथ ही होगी। नहीं, इसमें लास्ट अपनी आ क्लास जाएगी ना। सोच रही 20 से तो 27 चलिए, तो वैसे बाद में ही पर्यूषण होगी रहेगा। ना अभी तो। शायद 30 तेईस तारीख के तारीख समथिंग हो सकती है। 20 से 27 तीस तो वैसे तारीख ही को पर्यूषण का रहेगा ना, तो होएगी नहीं। जी, 30 तारीख को शनिवार है ना। ठीक है, हाँ जैसे भी रही संभावना है, 30 तारीख का शनिवार है। तो जैसा भी रहा वैसे मैसेज आपको ग्रुप में आएगा, तो फिर उसके बाद में मिलते हैं फिर हम। जी जी। जी, चिन्हवाणी धन्यवाद। के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो समझ खमत करके काम। व्यक्त करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की नाम, कब कब नाम लेंगे आपका उपकार, आपका उपकार। है विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, गुरु साहब आप ही साफ करो। दीदी एक क्वेश्चन बोले पूछना समर्थ था। भगवान महावीर स्वामी की दीदी एक जय। क्वेश्चन जय। पूछना हाँ था। सर, फरमाइए फरमाइए साहब। छाछ सचित में आता है, अचित में आता है? छाछ छाछ अचित में आती है साहब। अचित आता है क्या? अच्छा अच्छा। जय आचार्य प्रवर जिनेन्द्र। एक श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय जय हो। जय जय। संयमशील चारित्र आत्माओं की जय। जय हो। जय जय हो, विजय हो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र साहब, प्रणाम साहब, जय नमन जिनेन्द्र कामना, जय बहुत बहुत जिनेन्द्र। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। समझ कामना दीदी। बहुत आभार आप। बहुत जय। बहुत सभी को जय जन, सभी को कामत कामना। जय जिनेन्द्र साहब। जय।
प्रणाम गुरु सर।